काम कर रहे हैं ना Tableau पे, whatever we will be working on, it will be on Tableau desktop. Tableau has numerous products like this. एक है Tableau desktop जिसपे हम काम करेंगे, and then we will be having like there are 5 products of Tableau: Tableau desktop, Tableau server, Tableau reader, Tableau online, Tableau public. All of these tools are used for this only, business intelligence and data visualization. सेम चीज काम करते हैं हर जगह, लेकिन सबका पर्पस अलग है. टैबलू डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा विजुलाइज करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सर्वर पे नहीं डाल सकते. सर्वर पे डालने के लिए हमें टैबलू सर्वर पे जाना पड़ेगा कनेक्ट करके, और जो भी बिजनेसेस हैं जिसने रिक्वायरमेंट मांगी है, विल हैव टू पुट इट अपलोड ओवर देयर ऑन देयर सर्वर. गॉट इट. सिमिलरली जो टैबलू ऑनलाइन है, टैबलू ऑनलाइन एक पेड फीचर है जो जिसके लिए ना एक एक्सक्लूसिव ऐप नहीं चाहिए होता है, वो वेब पेज की तरह काम करता है. अभी जैसे हम लोग टैबलू डेस्कटॉप के लिए हम लोग एक ऐप डाउनलोड किए, राइट, टैबलू डेस्कटॉप. सो लेकिन ऑनलाइन के लिए हमें कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है. वो जो बिजनेसेस होते हैं उनके डायरेक्टली उन्हीं के वेबसाइट पे होता है, और डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, और डायरेक्टली वहीं से सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं. आर यू ऑल गेटिंग मी? समझ Yes, आ रहा I है? got it. ओके. सिमिलरली वी हैव टैबलू रीडर. टैबलू रीडर इज बेसिकली, जब हम लोग टैबलू डेस्कटॉप पे कोई चीज दे दिए तो वो किसी और को दिखाना है या भेजना है, तो वो रीड करने का काम आएगा, वहाँ पे एडिट वगैरह नहीं होगा. ठीक है. एंड देन वी हैव टैबलू पब्लिक. जस्ट लाइक वी हैव टैबलू डेस्कटॉप, वी हैव टैबलू पब्लिक एज वेल. इट इज अनदर फ्री वर्जन, लेकिन उसका पर्पस अलग है. टैबलू पे हम लोग क्या करते हैं कि टैबलू डेस्कटॉप पे हम लोग यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड्स बनाएंगे, लेकिन सर्वर क्लाइंट्स जो होते हैं उनके सर्वर पे डालना हो, सो वी विल हैव टू connect to their server and then upload it. Whereas on public, everything can be uploaded everywhere. Okay, और businesses के पास रहती है जनरली, हमारे पास नहीं होती. Okay, so these are the 5 versions of 5 products of Tableau. What we are working on is Tableau desktop. इंडस्ट्री में भी Tableau desktop ही काम करते हैं. और मैंने पिछली क्लास में बताया था किस 2 टाइप के कनेक्शंस बताए थे. आई हैड टोल्ड यू 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन. व्हाट आर दोस व्हेन वी इंपोर्ट द डेटा ऑन Tableau? Do you Live remember? and extract. Yes, live and extract. So these are the 2 connections. What is the difference between 2? Live is if we make changes in the file, then it will be changed in Tableau too. And extract is changes cannot be saved, right? Yes, exactly. So basically, when we are working on live version as such, जब हम live पे click करते हैं तो वहां पे क्या होता है, real time update होता है. Everything will be on real time. When we click the on extract, then एक extract बना लेता है system, और उसके बाद से extract पे जो data उस समय होगा उसका snapshot ले लेता है. Basically, whatever the data would be at that time when you have created the extract, उसका snapshot लेके फिर हम लोगों को अपने उस पे काम करते हैं. So these 2 things you have understood, like, right? This is a very popular question, by the way, in interviews. They will directly ask you what are the 2 types of data connection and what is the difference between the 2. By logic, can you guess which one will be a heavier file and which one will be a lighter file? Heavy कौन सा होगा और light Live. Yeah. live will be heavy. Yes, exactly. ठीक है ना? क्यों लग रहा है आप लोगों को live heavy होगा वैसे? Why do you think live is heavy? Because it needs updates, right? I mean, वो update होता रहेगा. Maybe इसीलिए. तो पूरा प्रोसेस जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वो डेटा सोर्स पे जाकर प्रोसेस करेगा सब कुछ. एंड एक्सट्रैक्ट में वो टेबल के अंदर ही सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसका जो प्रोसेस का जो टाइम है इसलिए थोड़ा. What you guys are analyzing is, तुम लोग डेटा को देख रहे हो कि डेटा हमारे पास जब आ रही है तो फिर किस फॉर्मेट में. आप लोग का जो माइंडसेट है इस पे जा रहा है कि जो हम लोग का डेटा है, डेटा का वॉल्यूम लाइव में बढ़ेगा. लेकिन ये सोचो ना कि सिस्टम में कौन सा आ रहा है. सिस्टम में हमारे कौन सा आएगा, एक्सट्रैक्ट होगा या लाइव होगा? विच वन विल बी इन आवर सिस्टम? लाइव. एक्सट्रैक्ट का एक फाइल बनता है. वेट, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड वंस अगेन ट्राई टू शो यू व्हाट विल हैपन. सो आई जस्ट इंपोर्ट वन डेटा सेट. मान लो सैम्पल सुपरस्टोर मैंने अपने सिस्टम से इंपोर्ट कर. यू नो हाउ टू इंपोर्ट इट, राइट? Can anyone suggest me how to go? When you open Tableau, your screen will look like this.
Where to go? If you If know it's the file. it's a Microsoft file, then click on Yes. Microsoft Excel. I mean Excel file Sample Superstore. or Open. print. Now you will see the difference. मैंने बोला था कि सुपर स्टोर में अगर 3 शीट है, तीनों यहाँ आ जाएगा. मेरे को ऑर्डर्स पे काम करना, मैं यहाँ ड्रैग कर लिया. नाउ यू सी लाइव है ये डेटा. अभी जब मैं एक्सट्रैक्ट पे जाऊंगा, देखना अभी ये, इसका मतलब ये होता है, लाइव का मतलब ये हमारा ना डेटा बेस में ही डेटा है, वहां से हमने कनेक्ट करके इसको किया है, लाइव है अभी. लेकिन हम जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जस्ट सी व्हाट विल द डिफरेंस. अब मैं शीट कोई खोलूंगा ना, तुरंत मेरे को क्या, आई जस्ट क्लिक इन द शीट 1 टू मेक अ वर्कशीट, एक विजुअलाइजेशन बनाना था. उसने तुरंत मुझे बोला कि इस एक्सट्रैक्ट को कहाँ सेव करूं आपके सिस्टम में. ये जो डेटा आया सुपरस्टोर का डेटा, यहाँ पर जो डेटा आया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इंटरव्यूज में आता है, लाइव वर्सेस एक्सट्रैक्ट. तो अंडरस्टैंड इट. जब डेटा आया, लाइव था, यहाँ पर डेटा है, ये जहां पर भी डेटा होगा वहां से यहाँ पर आ गया, टैबलू में इंपोर्ट किया है बेसिकली अभी डेटा को. लाइव में क्या है, जहां पर भी डेटा है अभी वहां से कनेक्ट करके यहाँ पर काम कर रहा है टैबलू. बट व्हेन वी विल क्रिएट द एक्सट्रैक्ट एंड देन ट्राई टू मेक शीट, जैसे अभी जब मैं शीट पे जाऊंगा, तुरंत मुझे बोल रहा है कि इस फाइल को कहाँ सेव करूं, जो भी इसका एक्सट्रैक्ट बनाना चाहता है वो सिस्टम में. इट वांट्स टू क्रिएट एन एक्सट्रैक्ट विद इन द सिस्टम. इसके बाद जो फाइल आई थी बेसिकली सैंपल सुपरस्टोर, जो फाइल मेरे पास आई थी, वट एवर, आई जस्ट ट्राई टू शो यू वंस मोर. सैंपल सुपरस्टोर, उसका पाथ क्या था, आई जस्ट शो यू. सैंपल सुपरस्टोर मान लो मेरा रखा था डेटा सेट में, यहाँ पर मेरा सैंपल सुपरस्टोर था, मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया यहाँ पे. ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने व्हाट आई डिड, सैंपल सुपरस्टोर फ्रॉम डेस्कटॉप डेटा सेट, ये पाथ है, कोई भी लोकेशन हो सकता है, हर फाइल का अपना अपना होता है, आपके सिस्टम में कुछ और होगा. व्हाट आई मीन टू से इज, राइट नाउ माय पाथ इज ओवर हियर. तो अभी मैं लाइव पे हूँ. ठीक है, तो ये क्या करेगा लाइव पे, बेसिकली जो यहाँ पर फाइल आई है टैबलू में, तो यहीं पर जहां पर भी डेटा था वहीं से चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा और मैं शीट्स इजीली बना सकूंगा. कोई मुझे पॉपअप नहीं आ रहा है कि कहाँ सेव करना है. वेयर एज व्हेन आई विल गो ऑन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, अब मैं जब शीट पे क्लिक करूंगा, तुरंत मेरे से फिर से पूछ रहा है. नाउ यू सी व्हाट्स आस्किंग, एक नया फाइल वो बनाना चाहता है जो टीडीई का वर्जन है. एक ही वर्जन होता है, ये सारे वर्जन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि इस फाइल को, इस जो भी जहां से भी आई थी डेस्कटॉप और डेटा सेट से जो फाइल आई थी, उसका मेरे को एक्सट्रैक्ट बनाना है. सो व्हाट विल हैपन वंस द एक्सट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, तो जो सैंपल सुपरस्टोर का जहां पे भी डेटा था वहां पे मैं चेंजेस करूंगा, तो इस एक्सट्रैक्ट में चेंजेस नहीं होंगे. अंडरस्टैंडेबल नाउ? यस. पक्का? तो अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही कहीं पे भी, सुपरस्टोर का स्नैपशॉट, तो हमेशा याद रखना ये टीडीई फॉर्मेट में सेव होगा. ये वर्जन्स होते हैं टैबलो के, वो भी अभी हम पढ़ेंगे किस किस फॉर्मेट में होते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड नाउ? लाइव में तो एक्सेल में कुछ भी चेंज करेंगे तो लाइव में यहाँ भी चेंज हो जाएगा. यस एग्जैक्टली. एक्सट्रैक्ट में नहीं होगा, वो पर्टिकुलर डाटा पे ही काम होगा. हाँ, वो ये तो सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्सट्रैक्ट में एक्सट्रैक्ट बना रहा है मेरे सिस्टम में, क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि एक्सट्रैक्ट में क्या क्या, जो भी प्रेजेंट वर्जन है, व्हाटएवर इज द एक्सेल में मेरा प्रेजेंट वर्जन है, इसका एक स्नैपशॉट बना देता है. इस समय अगर मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया, तो इस समय व्हाटएवर इज द पर्टिकुलर टाइम, इसका एक एक्सट्रैक्ट बना लेगा मेरे सिस्टम में, एंड इट विल सेव इट. इट विल आस्क अस वेयर वी वांट टू सेव, और उस डेटा पे अब काम करेगा. ये सुपरस्टोर के ओरिजिनल डेटा पे नहीं काम करेगा, वेयर वी हैव गॉट द डेटा. इट विल वर्क ऑन द डेटा वेयर वी हैव पुट द एक्सट्रैक्ट. अंडरस्टैंडेबल? या अंडरस्टूड. सबको समझ आ रहा ना? Yes. So now we will go. Now you just right now you saw there are, it told TD version ऐसे ना. टैब, ये एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, ये पूछ लेंगे जो टैबलू में फाइल्स होते हैं वो कितने वर्जन के होते हैं. सो आई ट्राई टू जस्ट टेल यू वन ऑफ दोस. एक है टैबलू एक्सट्रैक्ट, ये टीडी डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज टीडी इन टैबलू. So you have to tell them it's Tableau data extract. When we extract the data, so version of it is always in TDE. That is called, और ये हाइपर है, हाइपर भी पूछ देंगे कभी कभी, हमेशा ऐसे ही आता है, तो हमें पता होना चाहिए TDE के साथ ही आता है. ठीक है, दिस इज अ फाइल वर्जन. ओके,
तो ऐसे ही जब हम टैबलो वर्कबुक सेव करते हैं ना, यहाँ पे वर्कबुक हम जब बनाएंगे, अभी शीट बनाएंगे, तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं, राइट? दैट विल बी टैबलो TWB फाइल, TWB फाइल, ठीक है, टैबलो वर्कबुक का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन टैबलो वर्कबुक, सिंस डेटा वॉल्यूम कैन बी वेरी लार्ज, so at times it happens that Tableau workbook is very heavy, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेज्ड में डाल देते हैं। तो पैकेज्ड वाला जो वर्जन होता है उसको बोलते हैं TWBX, ठीक है। डोंट ट्राई टू मेक नोट्स, आई विल गिव यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है सब? ओके ओके। किसी भी चीज को जब पैकेज में करते हैं ना, तो उसके आगे एक्स डाल देते हैं जनरली। हमारा अभी देखो एक्सेल में भी, इफ यू गाइस हैव नोटिस समथिंग, एक्सेल का जो पुराना वर्जन था ना, हमेशा हमेशा वो एक्सेल एस फॉर्मेट में होता था। अब वो होता है एक्सेल XLS फॉर्मेट में हमेशा सेव होता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हैवी ना हो डेटा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं टैबलो वर्कबुक को सेव करना चाहिए, इंडस्ट्री में जनरली हम लोग इसी में सेव करेंगे, TWBX फॉर्मेट, क्योंकि हैवी डाटा नहीं होगा, ठीक है। गॉट इट? ये 4 फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या होता है? Yes. ओके, नाउ विल लुक एट डेटा टाइप्स। अब मैंने डेटा इंपोर्ट करना सबको आ गया है, होपफुली, आई होप सो ईच वन ऑफ यू नो दिस, कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न, यू नो ना व्हाट इट इज? इफ यू डोंट नो, लेट मी शेयर विद यू। ईच वन ऑफ यू नो व्हाट इज दिस? These are the different sheets of the Excel file. यस, सो जो फाइल हमने अभी यहाँ पर लेकर आए ना, ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड पीपल, सो दीज आर डिफरेंट शीट्स ऑफ इट, ठीक है। यही शीट अलग अलग वहां पर अलग अलग नाम से आ रहा है टैबलो में, ठीक है। अब लेकिन जो आप लोग पहले आंसर दे रहे थे, अब क्या आंसर दे पाओगे लाइव और एक्सट्रैक्ट में? विच वन इज हेवियर? ट्राई टू थिंक नाउ। एक्सट्रैक्ट विल ऑलवेज बी हेवियर, रिमेंबर इट, क्योंकि एक्सट्रैक्ट एक फाइल का एक सिस्टम में ला रहा है ना, तो हैवी करेगा ना, एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा को, ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आया? याद व्हेन यू आर इन माय क्लास, डोंट ट्राई टू मग अप एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चीजें अपने आप ही हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, चीजें अपने आप ही हो जाएगा। मैंने भी कुछ नहीं याद किया, सच बताऊं तो। आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। चीजें अपने आप ही हो जाएगी। व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू विल गेट ऑल द आंसर्स बाय इटसेल्फ। कोई भी क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा कनेक्ट। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, व्हाई इज इट हेवियर? डू यू अंडरस्टैंड नाउ, ईच वन ऑफ यू? समझ आ गया ना? Okay, I समझ. Yes. सो नाउ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने फॉर्मेट के होते हैं? rather than mugging them up, again just click over here, these are the default, these are the data types, ठीक है। और ईच वन का मतलब अभी मैं समझा देता हूँ क्या होता है। तो टोटल कितने डेटा टाइप्स होते हैं टैबलो के? वन इज ज्योग्राफिक रोल, वन इज बूलियन, वन इज स्ट्रिंग, वन इज डेट एंड टाइम, नंबर, डेसिमल, नंबर होल, ठीक। नंबर डेसिमल क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, ईच वन ऑफ यू, व्हाट इट कैन बी? 2.5. Yes, number whole is whole number, okay, where there is no decimal. Date and time, just like I told you in mock classes, there it will be date and time as well. In that it will be hours, minutes and seconds, and in date it will be only date. String will be a character, ठीक है। Boolean, true or false. yes, it is always binary. Boolean को B से याद कर लो, बाइनरी दो ही चीज हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स, उसके जगह 0 और 1, ठीक है। और एक ज्योग्राफिक And रोल, yes or no? इट ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, वी कैन गिव इट, वी कैन असाइन यस और नो, Okay. ओके। एनीथिंग इट कैन बी, बूलियन में कुछ भी दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट Right नहीं and होती, wrong? वी कैन गिव इट। Okay. बूलियन इज जस्ट अ डेटा टाइप, दैट्स इट। उसको, उसके अंदर हम कौन से दो वेरिएबल्स, दो चीजें असाइन कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये यही लेता है 0 और 1 न्यूमेरिक में, ट्रू और फॉल्स कैरेक्टर में, ठीक। लेकिन हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। when we will be doing calculated fields, I'll tell you how to do it. And then geographic role, geographic role में अगर कोई
हमारे क्या करता है ना टैबलो, हमारे डेटा में अगर कोई सिटी, कंट्री, स्टेट ऐसे आता है, ऑटोमेटिकली उसको ग्लोब का साइन दे देता है. देयर मस्ट बी सम ओवर हियर, आई जस्ट शो यू. या सी ग्लोब. सो दिस इज अ ज्योग्राफिक. ओके, समझ आ गया डेटा टाइप? टैबलो में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं? 7. Number, decimal, whole, string. Boolean. अगर इंटरव्यू में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, इफ समवन आस्क्स यू हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन टैबलो, अगर आप ये नंबर्स बताने जाओगे ना, तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यू माइट गेट रॉन्ग, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू लर्न एज सच कि हमेशा 7 याद करो, क्योंकि डेटा टाइप हर एक उसका अलग होता है. व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर्स होते हैं, डेट और डेट एंड टाइम होते हैं. नंबर्स में 2 हो सकता है ऑब्वियसली. जब नंबर्स आप नंबर्स पे जब काम करोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि नंबर्स 2 तरीके के हो सकते हैं. ठीक, वैसे ही डेट एंड टाइम, स्ट्रिंग, डेट में 2 फॉर्मेट हो सकते हैं, स्ट्रिंग विच इज अ कैरेक्टर, बूलियन हो सकता है, ज्योग्राफिक. ऐसे याद करो. नंबर्स नहीं याद करना है कि 1 हो सकता है, 2, 3, ऐसे नहीं. डायरेक्टली डेटा को अंदर अपने दिमाग में बनाओ. डेटा कोई भी, जनरली ये जो डेटा सेट है इट माइट बी लुकिंग टू बिग फॉर यू, सैंपल सुपर्स टू डेटा, विल बी वर्किंग ऑन दिस. ये बहुत ईजी दिखेगा आपको. मैं चाहता हूँ आपको खुद से याद नहीं करना है. यू डोंट हैव टू लर्न एंटायर कॉलम ईच वन ऑफ देम. व्हेन यू विल प्रैक्टिस, वो खुद ही याद हो जाएगा. कुछ नहीं करना. और फिर ना जब जब कोई पूछे डेटा टाइप कितने होते हैं, तो इसको दिमाग पे एग्जांपल्स बना के या टू टेल कि नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, ज्योग्राफिक हो सकता है, डेट एंड टाइम. ऐसे जो मैंने बोला वैसे ही बोलना है इंटरव्यू में भी. ठीक है? Okay. दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू लर्न एज वेल. उनको भी नहीं पता होता, टू बी फ्रैंक. उनको बस इतना पता होता जो मैंने बताया. उनको नंबर्स ऐसे नहीं पता, क्योंकि वी विल बी वर्किंग ऑन न्यूमरस टूल्स, राइट. हर एक उसका अपना खुद का डेटा टाइप है. लेकिन मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि 3 तरह के डेटा टाइप जेनरिक हैं, वो हर जगह काम करते हैं. एक तो कैरेक्टर वाला था, एक न्यूमरिक वाला था, एक डेट वाला था, राइट. आई टोल्ड यू, राइट. Yes, you told us. सो नाउ लेट्स गो. आई हैव इंपोर्टेड द डेटा. ऑर्डर्स पे आ गए. अब बेसिक्स हमने कवर कर लिया है, कुछ कुछ हमने समझ गया लाइफ क्या होता है और हमारे ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं. अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि टैबलो क्या करता है. जितने हमारे ये डेटा टाइप्स हैं, वट एवर डेटा टाइप्स आर ओवर हियर, इट मैप्स देम अकॉर्डिंग टू 2 बिगर ग्रुप. यहाँ पर देखिए, डायमेंशन और मेजर. ठीक है, तो ये डिफरेंस भी क्वेश्चन में आता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं डायमेंशन और मेजर्स क्या होते हैं. ये जो एंट्री लेवल जॉब के लिए जा रहे हैं उनके लिए होता है. हायर लेवल पे जो दे एक्सपेक्ट कि यू विल बी नोइंग, दे विल नेवर आस्क यू. सो डायमेंशंस और मेजर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. तो डायमेंशन में हमेशा सारे कैरेक्टर जो नॉन, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इट विल गो लाइक दिस: नॉन एग्रीगेशन variables will always go in dimension, aggregable variables will always go in measures. एग्रीगेट करने वाले पता है ना एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? Yeah, calculations like addition, Yes. subtraction, all that. ठीक है, each one of you are getting me. Yes. डायमेंशन मेजर्स. अब एक चीज नोटिस करिए कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एवरीथिंग इन ब्लू इज डिस्क्रीट, एवरीथिंग इन नंबर्स इज कॉन्टिन्यूअस. ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस बहुत डायमेंशन मेजर्स उतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछते हैं, बट डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस दे विल ऑलवेज आस्क यू. डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में बताओ क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? Anyone of you? Just give it a try. Discrete is like something which does not add value to the Sorry, other. just be a little loud. You're not audible. Yeah, so continuous होगा, जैसे कि सेल्स प्रॉफिट होते हैं कि हम उनको ऐड कर सकते हैं. उनकी लाइक अगर हमें निकालना है 2 months का, so we can like calculate that. एंड डिस्क्रीट जैसे नेम एक्सेट्रा हो गया कि दूसरे वाला अफेक्ट नहीं होता उससे. लाइक रो वाइज अगर हम चल रहे हैं तो क्या हम कह second सकते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे?
No. नहीं ना, exactly. I'll just tell you the difference. Wait, I'll just try to share. जो discrete होता है ना, discrete जो होता है, is my screen visible? Yes. Continuous. इसमें क्या हो सकता है? कैटेगरीज. इसको जनरली लोग कैटेगोरिकल भी बोलते हैं, ठीक है? पाइथन वगैरह में जो टर्म यूज होती है दैट इज कैटेगोरिकल, ओके? जिसको कैटेगराइज किया जा सकता है एक कैटेगरी में, और हमेशा हमें पता है ना कि एक कैटेगरी में अगर कोई चीज आ गया तो उसके आगे दूसरी कैटेगरी होती है, सेम कैटेगरी दो बार नहीं हो सकती, राइट? गॉट इट? तो मान लीजिए हमारे पास सेगमेंट है, सेगमेंट में मान लीजिए हमारे पास तीन चीजें हैं, होम सप्लाईज, फर्नीचर and just take one random anything business, okay? तो ये कभी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है. कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि जब मैं ये लिखूं तो इसी के अंदर कुछ ना कुछ दोनों में इंटरसेक्शन होना चाहिए. होम और फर्नीचर में कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है कभी? ऐसा कुछ होगा? No. ऐसा हो सकता है कि होम के तुरंत बाद फर्नीचर हो, एक दूसरे के अंदर कुछ लिंक हो? नहीं हो सकता ना. इट विल ऑलवेज बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, राइट? ऐसा बनेगा. लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? पहली बात, कॉन्टिन्यूअस में जो हमारे 2, 3, 4 ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं याद रखिएगा, क्योंकि 2 का हम अलग सेल बना सकते हैं, 3 का अलग, 4 का अलग, राइट? बट व्हेन वी राइट आवर नंबर्स लाइक दिस 2.2, जैसे 2 और 3 के बीच में सब कुछ, ठीक है? 2 is less than 3, everything we are taking all the values which are less than 3 suppose. So इसके अंदर क्या आएगा? ये 0 है, ये 3 है, ओके? सो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज आएंगी. इट वोंट बी लाइक ओनली 1 और 2, इट विल टेक ऑल द वैल्यूज ओवर हियर, राइट? तो ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, कोई ब्रेक नहीं है. कॉन्टिन्यूएशन में कोई ब्रेक नहीं होता. इसमें देखिए एक ब्रेक था, राइट? अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं. ओके, ठीक है. थोड़ा और इजी करके बताता हूँ. जो कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे डिस्क्रीट समझ में आया? ओके, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन. पहले कॉन्टिन्यूअस समझा देता हूँ. इफ यू अंडरस्टैंड कॉन्टिन्यूअस यू विल अंडरस्टैंड डिस्क्रीट इजीली. कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कोई ब्रेक नहीं होता. जैसे 2 और 3, इन दोनों में हम ब्रेक क्यों मान रहे हैं? बिकॉज 2 और 3 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे 2.1, 2.2, बहुत सारी वैल्यूज, 0, 2.0, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, कोई ब्रेक नहीं होगा. तो बेसिकली अगर मैं 2 और 3 अलग अलग लूंगा तो दिस इज डिस्क्रीट, क्योंकि अलग अलग है. लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जब 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू सारी की सारी हो, जो कोई भी वैल्यू, व्हाटएवर वैल्यूज वर देयर, ऑल शुड बी इनसाइड दिस, देन इट विल बिकम कॉन्टिन्यूअस. इन लेमन लैंग्वेज इट शुड बी, फॉर डिस्क्रीट देयर शुड बी ब्रेक. एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू में ब्रेक होना चाहिए. बट फॉर कॉन्टिन्यूअस देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक विदाउट एनी इंटरप्शन बेसिकली. जैसे डिस्क्रीट में क्या होगा? हर एक वैल्यू एक खुद के सेपरेट होगी और डिस्टिंक्ट होगी. जैसे होम सप्लाईज सेपरेट, राइट? और फर्नीचर इज अगेन सेपरेट, राइट? लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? व्हेन वी आर टेकिंग, पहली बात तो हमेशा नंबर्स ही कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, लेकिन हर कॉन्टिन्यूअस चीज नंबर नहीं होगा. एक चीज याद रखिएगा, नंबर्स कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं लेकिन हर कॉन्टिन्यूअस चीज नंबर्स नहीं होगा. समझ में So आ रहा है? basically, the difference between discrete and continuous is that discrete may the way, I mean, what do you say? Maybe I'm using the incorrect term. Okay, that is, the variables are individual, right? They are not in Yes. a continuous form. Yes, exactly. Means they are not interrelated somewhere.
yes, वो yes, नहीं exactly, होता है. exactly. Whereas in continuous there are in a continuation means there is somewhere a link between the whatever variables. Yes, yes, exactly. Okay. ठीक है. Uh, मतलब सुधांशु yes. आई मीन ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बार उसमें वो ईयर वाला एग्जांपल देकर समझाओगे बिकॉज़ आई एम Yes, स्टिल I'll कंफ्यूज. just try to show. ओके. So when you show year जब हम लेते हैं 2014, 13 ये सब, ठीक है, 13, 14, 15. I'll just show you in Tableau rather. That will be easier for you. अभी देखिए क्या होगा Tableau में जब मैं order date, right? अभी देखिए वन मोर थिंग, ऐसे ना जब डेटा हमें याद नहीं होगा, जब व्हेन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द डेटा, तो आपको ना ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है. उससे अच्छा है अगर डेटा याद हो गया आपको, क्योंकि अभी कॉलम्स बहुत कम है, देयर इज अ सर्च बटन, जस्ट डायरेक्टली डू ऑर्डर, आ जाएगा. ठीक, तो वी नीड ऑर्डर डेट, राइट. अभी देखिए ऑर्डर डेट लिया तो इसने क्या किया, ब्लू कलर. व्हाट डज ब्लू मीन? राइट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट डज ब्लू मीन. डिस्क्रीट. यस, तो इसने डिस्क्रीट ले लिया. क्यों डिस्क्रीट लिया? अब देखिए 2017, 2013, 14, 15, 16 ये सब अलग हैं एक दूसरे से. अभी देखिएगा मैं इसको कॉन्टिन्यूस करूंगा तो क्या होगा. ग्रीन पहले तो अभी यहाँ पर हम लोग को चीजें होती हैं चेंज करने वाली, ठीक है. अब देखिएगा अब ये कॉन्टिन्यूस हो गया. अब देखिए कैसे कॉन्टिन्यूस हुआ ये अंडरस्टैंड करिए. कॉन्टिन्यूस कैसे, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूस हो गया, ग्रीन कलर. ठीक, एक बार और दिखाता हूँ. 2013, 14, 15, 16 सबको ये अलग अलग ले रहा है, राइट. यू कैन सी सबका एक अलग अलग बना दे रहा है. लेकिन जब मैं कॉन्टिन्यूस पे गया, व्हाट इट इज डूइंग, 2012 से लेके 2013 तक एक पूरा रेंज बनाएगा यहाँ पे. इसके अंदर जितनी चीजें होंगी, जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी 2012 और 13 के बीच में, जैसे हैराकी बाद में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा. जैसे जितने भी डेज होंगे, या ईयर के बाद आता है हमारा क्या, मंथ्स, फिर वीक, फिर डेट्स, तो ये सारी चीजें इसके बीच में ले लेगा. समझ आ रहा है? नहीं, I'll just plot something and show. अभी देखिए डिस्क्रीट में इसने कैसे किया, अलग अलग इंडिविजुअली दे रहा है. यहाँ पे 2013 का पूरा इसने अलग ले लिया, इसने अलग ले लिया, इसने अलग ले लिया, इसने अलग ले लिया. जब कॉन्टिन्यूस किया, इसने क्या किया, 2012 से लेके 13 तक का पूरा यहाँ दे दिया. ये देख रहा है पीछे से. अब एक और चीज देखिए, जब कॉन्टिन्यूस कर रहा हूँ तो 2012 से फिर 2013, देन 2014, देन 2015, 16, 17, इसमें देखिए क्या कर रहा था. 2013 आगे का बनाया ही नहीं है, 17 का बनाया ही नहीं है. तो बेसिकली ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूस होने के लिए उसको कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं चाहिए. तो कॉन्टिन्यूटी ही बनाने के लिए इसने क्या किया, ऐसे किया है. डू यू सी व्हाट इट्स डूइंग? नहीं समझ में आ रहा आ गया समझ. बाकी लोगों को? बाकी लोगों को समझ में आया? हाँ जी. पक्का? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और हमारा ऐसा होगा जब हम टैबलो भी बना रहोगे ना, आप लोग खुद से जब बनाओगे तो कई बार ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी खुद से. यहाँ पे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा, कई बार एरर आएगा तो आपको देखना पड़ेगा. आई टेल यू ऑल्सो हाउ टू डिबग थिंग्स. जब एरर आए तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या चेक करो. पक्का आ गया समझ में सबको? यस आ गया. थैंक यू. नाउ एक चीज आप नोटिस करना, अभी मैंने एक डिमेंशन उठाया, डिमेंशन का मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन. यहाँ पे मुझे कहीं आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस में चेंज करो? नहीं आ रहा ना. नहीं. So a dimension can never be changed into continuous, right? It will always be discrete. Whereas इसको हटाया, ये देखिए अभी इसने क्या लिया खुद से, continuous. अभी discrete का सम प्रॉफिट है ना, discrete करता हूँ.
एक उसने वैल्यू ले ली टोटल सम का, उसने डिस्क्रीट कर दिया। ठीक, नहीं समझ में आया? तो मैं कहने का पॉइंट ये है कि जो मेजर्स होते हैं, मेजर्स आर बेसिकली when you will drop a measure over here, then you will get an option to convert them in discrete or continuous. It is very important to learn this concept because at times it will happen that Tableau by default will put some measure over here, लेकिन हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें ना इसको डिमेंशन में चेंज करके करना है चीज़ों को। ठीक है, तो हमें इसको डिस्क्रीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने देखा एक चीज़ और हुआ है यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू एनालाइज थिंग्स, तब भी एनालिसिस आएगा। ऐसे याद कुछ भी मत करो, आई टेल यू, जस्ट ट्राई टू एनालाइज, ऑब्जर्व इट। जब ये है सम प्रॉफिट मैंने लिया, अच्छा एक बात बताइए, जब इस डेटा सोर्स पे जब मैं सम प्रॉफिट करूंगा प्रॉफिट वाले कॉलम पे, व्हेन आई टेक सम प्रॉफिट, इट शुड गिव हाउ मच आउटपुट? ओनली वन, राइट? टोटल उसको सम सम कर देना चाहिए ना, प्रॉफिट को सम किया प्रॉफिट। नॉर्मली आपको कोई ये टेबल दे दे एक्सेल पे, जैसे एक्सेल पे कोई ये टेबल आपको दिया, ठीक, ये प्रॉफिट वाला कॉलम है, ठीक, अगर मैंने बोला सम प्रॉफिट, तो एक ही आना चाहिए ना, एक ही आउटपुट आएगा ना, इसका सम का टोटल प्रॉफिट वाले हाँ कॉलम हाँ, का सबका सम दे देगा। एक ही आया। जब एक कोई चीजें आए तो डिस्क्रीट हो गया, राइट? तो जब मैं राइट, यहाँ यहाँ पर जब अभी लेकिन सम प्रॉफिट किया, तो देखिए इसने क्या किया, जीरो से लेके सारा लेके गया और उसके बाद से इसने खुद इस वाले पॉइंट पे एक ले लिया, क्योंकि उसको कुछ कॉन्टिन्यूअस चाहिए तभी वो करेगा। मैंने अभी बोला था ना, अभी मैं 2 और 3 का एग्जाम्पल दे रहा था, राइट? मैं बोल रहा था वो दोनों इंडिविजुअल है एक दूसरे से, लेकिन 2 और 3 के बीच में अगर हमें सब कुछ देखना हो तो उसको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही सेम चीज यहाँ हुआ है। इसने क्या किया, जब डिस्क्रीट था व्हाट, देन इट टुक वन वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू ले लिया इसने, इसका 18 जो भी है, ठीक है, इट्स 18 lakhs, लेकिन ये डॉलर्स में होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक वैल्यू लिया। तो बेसिकली जब हम लोग कोई चीज सम करते हैं तो डिस्क्रीट ही होना चाहिए, तो इसने एक वैल्यू लिया, लेकिन जब हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो उसने उसके कॉन्टिन्यूटी चाहिए उसको पहले, तो उसने क्या किया, उस वैल्यू जहां पर भी था उससे पहले सब कुछ ले लिया उसने। ठीक, गॉट इट? अंडरस्टूड। ओके, तो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया सबको? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम बहुत बार एरर आएगा ना, एरर आएगा हमारे बीच में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एरर आएगा तो हमें दो चीजें सबसे पहले देखनी होती है, जो अभी तक मैंने पढ़ा है उस पर मैं बता रहा हूँ। आप कहीं पे भी काम करेंगे, आप जब भी एरर थ्रो करें, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड्स एज सच, ये मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं बता रहा हूँ। आप जब भी कभी भी एरर आए, सबसे पहला काम ये करिए, चेक द डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या आपने करेक्ट लिया है सबका, जिस चीज पे आप काम करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर आप चीजें लिख दे सम ऑफ रीजन, तो एरर थ्रो करेगा ना, राइट? इट शुड थ्रो एन एरर, राइट? राइट, So when it's throwing it, might be a working and you are just not paying attention, आपने लिख दिया sum of region, so it will throw an error. So सबसे पहले आप चेक करो कि जो रीजन लिया है उसका डेटा टाइप क्या है, इज इट एग्रीगेबल, एग्रीगेटेबल है कि नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला चीज होता है डेटा टाइप चेक करना जब भी एरर आए। उसके बाद चेक करना होता है डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। अभी जब हम चार्ट्स बनाएंगे ना, तो चार्ट्स में हमें कई बार ऐसा होता है, द डिजायर्ड चार्ट जो हमें चाहिए होता है, हमें वैसा वो नहीं दिखता है। तो हमें हमें मतलब एरर तो नहीं थ्रो करेगा, लेकिन हमें पता है वो एरर है, क्योंकि हमसे बोला कि ये चार्ट ऐसे बनाओ, लेकिन हम जब विजुअल बना रहे हैं थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो सबसे पहले चीज क्या करेंगे, डेटा टाइप चेक कर लेंगे। उसके बाद से डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे, जो यहाँ पर लिया होगा उसको नंबर्स चेक करेंगे कि इसको हमें डिस्क्रीट बनाने की जरूरत है या फिर कॉन्टिन्यूअस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम ये करते हैं। ठीक, आपको अभी ये पता चलेगा कि डायमेंशन कैन नेवर बी योर कॉन्टिन्यूअस, एंड यू नो द रीजन व्हाई इट कांट बी, right? Yeah. Anyone of you tell me why it can't be? we cannot aggregate it. Yes, okay. क्योंकि उसमें इंटरप्शंस होते हैं, ठीक है? Whatever Ayush told right now, it is correct.
अब ये चीज अगर समझ गए हैं तो जो इंटरव्यू में आंसर देना होगा ना, वो मैं आपको रिटर्न दूंगा, वो आप बता दीजिएगा, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डायमेंशन और मेजर्स में जो मेरे नोट्स में होंगे उसमें से आप, और ऐसा नहीं है कि पूरा याद करिएगा, यू डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग। आप क्या करिए, कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि जो कॉन्टिन्यूअस मीन्स विदाउट इंटरप्शंस, ठीक है, एंड डिस्क्रीट मीन्स समथिंग विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, बस आपको इतना ही बोलना है। तो डायमेंशंस कैन नेवर बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक, गॉट इट? Okay. लेकिन समझने, अगर मैं ऐसे आपको, सॉरी, डेट में भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। डेट फील्ड, डेट का हायरार्की बना देता है ना, डेट फील्ड में आएगा, हायरार्की बनाता है क्योंकि वो, और डेट फील्ड को हम नीचे भी डाल सकते हैं, हायरार्की बनाएगा। डेट फील्ड कैन बी इधर वे, रिमेंबर इट, आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगोरिकल। डेट का डेटा टाइप अलग है ना, कैरेक्टर्स जो होते हैं स्ट्रिंग वाले जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, गॉट इट ईच वन ऑफ यू? जो डेट फील्ड होता है हमारा, इसको तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा टाइप ही इसका पूरा अलग है। अभी हमने करके भी देखा था, राइट, एग्जाम्पल में, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस ओवर हियर, ये वाले हैं, ग्लोब एबीसी, फिर ग्लोब एबीसी, यही वाले। ठीक, अभी देखिए रो आईडी जो है एक नंबर है, एक नंबर है ना, इसने ऑटोमेटिकली इसको डायमेंशन बना रखा है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी बना सकते हैं, जस्ट सी हाउ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम करते हैं। कन्वर्ट टू, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन टू डिस्काउंट नाउ। कन्वर्ट अभी क्या है, ये मेजर में है ना, कन्वर्ट टू डायमेंशन, ये चला गया। ठीक, अब एक बार इस नंबर को, जब मैं बोल रहा था अभी तक डायमेंशन के नेवर भी उस कैटेगोरिकल के लिए था, एक बार ये नंबर गया ना इसमें, नंबर, जैसे ये भी एक नंबर है, इसका डेटा टाइप क्या है, डिस्काउंट का डेटा टाइप क्या है, नंबर। नंबर है ना। ग्रो आईडी का भी तो एक बार नंबर गया डायमेंशन में, उसको कर सकते हैं हम, हमेशा रिमेंबर, नंबर हमारा डायमेंशन में गया, जस्ट शो यू, नंबर मेरा इसमें चला गया, इसको हम अभी भी कर लेंगे, देखिए अभी भी आ रहा ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस। ऐसी डेट क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारे सर जिसमें भी डेटा टाइप होगा ना, डेटा टाइप नंबर फॉर्मेट में, उन्हीं उन्हीं पे कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन भी देगा, लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग एंड टेलिंग यू, numbers can only be continuous, लेकिन it is not necessary that every number is continuous. Right now you saw I took discount over here which is a number, data type of it is number, still it can be dimension, और इसने discrete बना रखा है, अभी discrete है ये, कलर से पता चल रहा है। ठीक है, got it? डायमेंशन जब भी हम बात करेंगे ना, तो डायमेंशन जो होते हैं जनरली वो होते हैं जो हमारा डायमेंशन ही रहेगा, इसको हम मेजर नहीं बना सकते कभी भी। अभी देखिए शिप मोड है, इसको हम मेजर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, कंट्री नेम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कस्टमर आईडी को बना सकते हैं, No. वाई, अंडरस्टैंड द डेटा। Oh, it. इसमें अगर इसमें सिर्फ नंबर होता ना, इट्स एबीसी फॉर्मेट राइट ना, अगर सिर्फ नंबर होता तब बना लेते। अब डीपी है, इसमें कैरेक्टर्स डाल दिए हैं बेसिकली अल्फाबेट्स, इस वजह से नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ विल गो टू द, like we have covered the basics, just random जो basics जो questions होते हैं, how to import the data, live extract क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, discrete continuous क्या होता है, dimension measure क्या होता है, एकदम बेसिक है। Okay, सुधांशु, अगर हम कस्टमर आईडी को मेजर बनाते हैं तो वो किस पर्पस के लिए हम उसे चेंज करेंगे फ्रॉम डायमेंशन टू मेजर? we'll have to count के लिए, देखें अभी मैं बताऊंगा ये काउंट फंक्शन होता है Okay. ना, अभी मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, अब हम लोग ये सब बेसिक्स जब कर लिए हैं, उसके बाद से हम आते हैं इस पे, चार्ट्स कुछ बनाएंगे, और चार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, न्यूमरिक्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट डेटा। चार्ट्स के लिए सबसे पहले जरूरी ये है, ठीक है, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। ठीक है, गॉट इट? Yeah.
यप सबसे ज्यादा जरूरी, उसके बिना हम लोग चार्ट्स नहीं बना पाए, हमें नंबर्स चाहिए ना कुछ, बिना नंबर्स का हम इस पे चार्ट बना के क्या करेंगे। सब्जेक्ट देखो एक मांग रहा है कुछ ABC। और एक चीज और आप लोग नोटिस करो, पहले जब मैं सेल्स ले जा रहा हूँ तो एक चार्ट बना रहा है, जब मैं कोई भी डायमेंशन ले जाऊंगा तो ये ABC फॉर्मेट में ला रहा है रैंडमली खुद से। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Anyone wants to answer that? Like I told you right now, I told you charts Discrete बना। and continuous. हाँ, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, वेरी गुड। जब भी कोई डिस्क्रीट होगा ना, राइट नाउ आई टोल्ड यू कि जो चार्ट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले नंबर रिक्वायरमेंट है, नंबर्स। जब भी हम नंबर कुछ लेके जाते हैं ना, वो सबसे पहले चार्ट सोचता है। और नंबर हम जब लेके गए वो कॉन्टिन्यूस में है तो उसने चार्ट बना दिया। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, समवन आंसर, वेरी गुड। डिस्क्रीट में क्या होता है, सिंस इट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो सोच रहा है सेपरेट कुछ होगा तो उसको ऐसे वैल्यूज यहाँ पर चाहिए, उसको बोल रहा है कि नंबर्स डालो। अब ABC का मतलब यहाँ पर कुछ नंबर्स डालो। अभी हम इसको क्वांटिटी डालेंगे ना तो ABC की जगह वो फिल हो जाएगा। चार्ट बना दी। यहाँ पर मैं अगर मैं टेक्स्ट पे डालूं, देखिएगा वही सेम चीज पे नंबर फिल हो गया ना। हम्म ये सारे डिस्क्रीट हैं एक दूसरे से, ऑर्डर ID याद रखिएगा इसी वजह से। और जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्क्रीट है ना, उन सबके लिए यही ऐसे ही आएगा। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे सबके लिए ऐसे ही आएगा। ये बहुत, इसमें देखिए क्या हुआ ऑर्डर ID में, वाई इज शोइंग लाइक दिस, आई टेल यू। ये आप लोग फेस करोगे तो आएगा ये। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत ही ज्यादा। तो वो बोल रहा है कि ऑर्डर ID को ग्रुप करके लाओ। कल आपने पिवट टेबल पढ़ा था ना, पिवट टेबल पढ़ा था ना एक्सेल में, Yes. पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हम ऑर्डर ID यहाँ पर लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। हाँ, तो ये पूरा जो शीट है इस पे पूरा ये ना पॉपुलेट हो जाएगा, बहुत गंदा दिखेगा ये। तो तो पूछ रहा है कि क्या आपको फिल्टर करके यहाँ पर लेकर आना है या फिर सारे मेंबर्स लेकर आना है। ये हमेशा पूछेगा। बाकी में आ गया ऑटोमेटिकली क्योंकि उसके नंबर्स कम थे। ठीक है। और ये देखिए 1000 से कम होगा तब तो नहीं आएगा ये पॉपअप, 1000 से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब मैं बोलूंगा ऐड ऑल मेंबर्स तो ये कर देगा। देखिए अभी भी अलग अलग ही आ रहा है। ठीक। तो सबके लिए ऐसे ही आएगा। और ये सारी चीज अभी मैंने बोला था मेजर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मेजर में कब कन्वर्ट होंगे उसका एक कंडीशन है बस, ऐसे एज कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक। वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम एग्रीगेशन फंक्शन बताऊंगा। एग्रीगेशन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना वैसे टैबलो एक्सेल में, पढ़ा है ना? हम्म कौन कौन से होते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस? सम एवरेज यस। एंड ऑल दैट। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक चार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि सबसे पॉपुलर चार्ट है तो कोई भी बना लेता है। हम लोग कैटेगरी वाइज सेल्स देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज सेल्स। ठीक। जिसने चार्ट बना दिया। अब हम ये कौन सा चार्ट है, सबसे बेसिक चार्ट है, कौन सा चार्ट है? बार बार ग्राफ। बार bar चार्ट। chart. यस। तो बार चार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक हमें कोई भी डायमेंशन चाहिए और एक कोई भी मेजर। अब हम जब बात करेंगे, अब हम जब भी बात करेंगे, पहले मैं बात करता था जब आप लोग को नहीं पता था, देन आई यूज्ड टू यूज द टर्म कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक, राइट? पहले मैं Yes. यूज करता था। नाउ आई विल नॉट यूज दैट टर्म, आई विल हैव टू यूज दिस टर्म डायमेंशन एंड मेजर। क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्या होता है ना, वो लोग इन्हीं टर्म से पता करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम एंड इफ यू यूज द कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक दे विल अंडरस्टैंड तुमने टैब्लो पे ज्यादा काम नहीं किया है। टैब्लो पे काम करने का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए ये सारे टर्म्स कहाँ यूज करने हैं। सो नाउ यू विल ऑलवेज यूज द टर्म डायमेंशन एंड मेजर। ठीक है। और उसके बाद से डेटा टाइप। ठीक। तो डायमेंशन एंड मेजर, हमें एक डायमेंशन, कम से कम एक डायमेंशन चाहिए एंड वी नीड वन मेजर। सो इट इज मेकिंग दिस बार चार्ट। Can any one of you tell me like what is the basic concept of a bar chart? When is it made? How is it made? Hmm? Values on vertical axis कौन सा था? Y axis. And Okay. dimensions on x axis. Okay. कब बनता है, मतलब पीछे कुछ बन रहा होगा ना इसके, बैकएंड पे कुछ काम हो रहा Um, होगा।
Mm-hmm. बैकएंड पे क्या हो रहा होगा? कैन एनीवन टेल मी? एंड नाउ whatever I'll tell you, don't try to mug it up. I'll request you all, try to understand the concept. अभी मैं जो बोलूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट, जैसे कल आप लोगों ने पिवट टेबल पढ़ा था, आधा ज्यादा काम इसी पे करोगे। हाँ, कोई भी काम करोगे तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, वो पिवट टेबल वाला। वो कैसे बनता है, क्या होता है, आई टेल यू नाउ। उसको पिवट टेबल जो हम लोग वहां पे बोलते हैं ना, उसका अलग अलग हर टूल में वो यूज होता है, उसके बिना काम नहीं होता। हर टूल में वो यूज होता है। आई टेल यू व्हाई इज इट यूज्ड। एंड हर उसमें उसका अलग अलग, हर टूल में उसका अलग अलग नाम है, बस ये है। हम लोग कहीं उसको ग्रुप यूज करते, एसक्यूएल में ग्रुप बाय बोलते हैं, ऑल्ट्रिक्स में समराइज टूल यूज कर समराइज करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग। वैसे ग्रुप बाय का मतलब पिवट टेबल को जनरली आप स्टैंडर्ड बना लो। समराइज करना, समराइज का मतलब जैसे इंग्लिश में आप स्टोरी बुक पढ़ते हो, तो व्हेन यू वांट टू समराइज इट, व्हाट डज इट मीन? कोई बहुत बड़ी चीज को एक शीट पे करना, राइट? Yes. सिमिलरली जो हमारा ग्रुप करना, समराइज करना, पिवट टेबल, ये वही चीज कर रहा है। हमारा इतना बड़ा डेटा सेट है, इतना बड़ा डेटा सेट है, इससे कुछ एनालिसिस करना हो एज सच तो नहीं कर सकते ना, तो हमको इसको समराइज करना है, एक छोटा बनाना है रिक्वायरमेंट। इससे बहुत सारी चीजें समरी बनाई जा सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ऑन व्हाट बेसिस तुमको समराइज करना है, वो चीज अब हम करेंगे। तो वो समरी बना के पीछे बैकएंड पे एक समरी बना के इस डेटा का, रिटर्न नहीं, पिवट टेबल बना के, ठीक है, पिवट टेबल जो समराइज में टर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका समरी बना के चार्ट बना है। सो बेसिकली ये कैटेगरी है, कैटेगरी में 3 चीजें हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इन इस पे क्या किया है इसने, मैं आपको भी बताता हूँ। जस्ट टैब्लू ने क्या किया है पीछे बैक एंड पे, फिर चार्ट जो बनाया है। स्क्रीन विजिबल है ना? तो टैब्लू ने क्या किया है, जो आप ट्राई टू रिलेटेड, डोंट ट्राई टू मार्केट, ट्राई टू रिलेटेड विद यस्टरडेज क्लास व्हाट यू डिड। जो कैटेगरी है, ठीक, एक कैटेगरी का कॉलम है हमारे पास, एक सेल्स का कॉलम है, ओके। So within category we can have what? Furniture, office supplies and technology, right? रीडेबल है ना सबको? कोई इश्यू तो बता दो, क्लियर है नहीं है? हाँ क्लियर। सेल्स में, अब सेल्स में ये हो सकता है कोई फर्नीचर किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, ये मान लो $30 का बिका हो, उसके नीचे $40 का बिका हो, ये $50 का बिका हो। अब हमारा जो टेबल है, जो हमारा टेबल है, इसको डेटा लेवल बोलते हैं, याद रखना। जो हमारा टेबल है वो किस लेवल पे है? ऑर्डर आईडी के लेवल पे, ऑर्डर डेट के लेवल पे। सिर्फ ये कैटेगरी और इसके लेवल पे तो नहीं है ना, कैटेगरी और सेल्स के लेवल पे नहीं है ना हमारा डेटा, जो टैब्लू में है बेसिकली। जो टैब्लू में हमारा ये शीट है, ये कैटेगरी और सेल्स के लेवल पे यहाँ आ रहा है। तो हम उस चीज को इस लेवल पे, इस पूरे डेटा को रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस लेवल पे लाने के लिए अब हम ये काम करते हैं पिवट टेबल का, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट्स हैपनिंग basically within category we have like this: furniture 30, office supplies 40, technology 40। फिर किसी दूसरी तारीख पे ऐसा हो सकता है ना कि फर्नीचर फिर से बिका हो, हाँ, $40, फिर ऑफिस सप्लाईज बिके हो। गेटिंग इट? हम्म। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट मी नो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हर जगह यूज होगा, हर जगह, बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता डेटा एनालिसिस में। फिर टेक्नोलॉजी बिकाओ, ठीक, कुछ मान लो 80। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रोज हैं, राइट? तो बहुत बार ये होगा, फर्नीचर यहाँ आया होगा, यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज आया होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आया होगा, यहाँ फिर टेक्नोलॉजी आया होगा, यहाँ फिर फर्नीचर आया होगा, राइट? हर डेट का हमारे पास यहाँ जो डेटा है वो हर डेट लेवल पे ना, एक्सेल में जो डेटा है, राइट? राइट। तो ये जो एंट्री हुई होगी डेटा की, ये आपका काम नहीं होता डेटा एंट्री का, रिमेंबर, डेटा इंजीनियर्स करते हैं। तो ये जो डेटा एंट्री हुई होगी ये डेट लेवल पे हुई होगी, राइट? किस दिन पे कौन सा ऑर्डर आया है। तो हर डेट के लिए मान लीजिए 3rd
जैन के लिए होगा 2021, ये अलग डेट के लिए होगा, ये अलग के लिए होगा, ये अलग के लिए, हर डेट के लिए एक एंट्री बन रही है बेसिकली, यहाँ पे डेटा आ रहा है, राइट। राइट। इस पूरे डेटा को अब हमने जब बोला कि हमें कैटेगरी वाइज सेल्स चाहिए, सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास बाकी कॉलम्स थे, ठीक, बहुत सारे कॉलम्स थे ना यहाँ पे, हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें कैटेगरी वाइज सेल्स चाहिए। हमारा डेटा इस लेवल पे था, डेट लेवल पे, तो अब हमने बोला कैटेगरी वाइज सेल्स चाहिए। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड एंड व्हाट यू आर डूइंग थ्रू एक्सेल यस्टरडे, जो कैटेगरी था, डेटा को इसने इस लेवल पे लेकर आ गया, यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर सेल्स। सेल्स का इसने बोला कि मुझे एक एग्रीगेशन चाहिए, टैब्लू बाय डिफॉल्ट हम ले रहा है, ठीक, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने अब क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेगा फर्नीचर, फर्नीचर दे, और फर्नीचर के ना जहां जहां पे फर्नीचर $30 प्लस अगेन फर्नीचर $40, अगेन फर्नीचर जो भी होगा, अगेन जहां जहां पे होगा इन सबको ऐड करके यहाँ पर दे देगा, ठीक। तो यहाँ पर मान लो अभी इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो ये $70 आ गया, राइट। नाउ फॉर ऑफिस सप्लाईज इट विल डू द सेम थिंग, $40 चेक करेगा, डेटा ऐसे ही मूव करता है, बैक एंड पे ऐसी ही चलती है हर चीज, जैसे हम मैन्युअली कर रहे हैं वो मशीन कर रही है बेसिकली, सॉफ्टवेयर इज डूइंग। तो ये करेगा ऑफिस सप्लाईज के लिए सबसे पहले $40, फिर देखिएगा कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है $70। तो ये दोनों को ऐड करके 110, नीचे होगा तो नीचे बाकी सबको भी ऐड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस मच, ओके, समझ आ रहा है ना। हाँ। एंड देन टेक्नोलॉजी, similarly it will do for technology, $50, $80, so it will add 130, ठीक। नाउ ऑब्जर्व दिस, यही सेम चीज ये बनाता है, एक्सेल में भी बनाएगा, एसक्यूएल में भी बनाओगे, यहाँ पर भी। टैब्लू में आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपको टैब्लू इज अ डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, तो विजुअलाइजेशन बता रहा है, ठीक। तो यही सेम चीज इसने किया है यहाँ पे। अब इसने बार चार्ट कैसे बनाया वो भी मैं दिखाता हूँ, पहले ये समझो। अब ये मुझे बताओ कि जब भी आप कोई भी चीज ऐसी लेते हो कि कैटेगरी वाइज सेल्स, सेगमेंट वाइज सेल्स, एग्रीगेशन करते हो, कैन whatever you are aggregating on, this is aggregation by, this is aggregating on, okay। सेल्स हम किस तरीके से एग्रीगेट कर रहे हैं, किस पे हम एग्रीगेट कर रहे हैं, समझ में आया डिफरेंस। कैटेगरीज जिस पे हम एग्रीगेट कर रहे हैं, सेल्स इज किस तरीके से एग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक। तो माय क्वेश्चन इज, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस, माय क्वेश्चन इज, जिस पे हम एग्रीगेट कर रहे हैं, कैन इट एवर बी कि उसमें हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है। क्वेश्चन समझ आया। रिपीटेड। कैन इट एवर बी, ओके लेट मी मेक इट मोर सिंपलर, कैन इट एवर बी कि हमने जो ये टेबल बनाई है नीचे, एग्रीगेशन टेबल बेसिकली, इस पे जिस पे हम एग्रीगेट कर रहे हैं, जिस पे एग्रीगेट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी में ये जो तीन चीजें हम लिखे हैं, इसमें हमारे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब है यहाँ पर अगर फर्नीचर आया तो दोबारा यहाँ पे फर्नीचर हो सकता है। I think no. Yes, no, it can never be. Why? क्योंकि हम यही समरी में हम यही तो कर रहे हैं एग्जैक्टली, हमारे यहाँ पर डुप्लीकेट से हम यहाँ पे डुप्लीकेट्स हटा रहे हैं और हम एग्रीगेट बता रहे हैं कितना होगा। तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वेरियस वेज टू रिमूव डुप्लीकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक तरीका तो ये है कि उसको किसी चीज पे ग्रुप कर दो, या अभी हम लोग ग्रुप टर्म में नहीं यूज करूँगा क्योंकि एसक्यूएल में पढ़ोगे, तो उसको हम उसके जगह हम बोल देते हैं कि उसको एग्रीगेट कर दो किसी चीज पे, जैसे सम ऑफ सेल्स या फिर ऐसे लेके, ठीक है। तो एक तरीका तो ये, इससे डुप्लीकेट्स हट जाएंगे ना। अभी इसने क्या किया, फर्नीचर, फर्नीचर जितनी बार थे उनके सेल्स को ऐड करता गया, यहाँ लिख दिया, तो एक ही बार यहाँ लिखेगा ना। एक ही बार। तो हमेशा जिस भी चीज पे हम एग्रीगेट कर रहे हैं वो हमेशा यूनिक होगा, याद रखिएगा। एंड दिस इज आंसर टू वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक। किसी कभी बोले डुप्लीकेट हटाना है, और कितने ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि मतलब
डुप्लीकेट्स हटाना है तो ऐसे हटाओ, पूछें कितने तरीके हैं, देयर आर न्यूमरस वेज, वन ऑफ द वेज इज दिस। और कभी भी जिस पे भी आप ग्रुप कर रहे हो या एग्रीगेशन जब भी कर रहे हो, उसको रिपीट, उसमें अगर डेटा में हमारे डुप्लीकेट्स हैं तो यहाँ डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे कभी भी। मेन डेटा में अगर डुप्लीकेट्स हैं तो जिस पे हम टेबल बनाते हैं उस पे नहीं आएगा कभी भी डुप्लीकेट्स, ठीक है। जो हम ये वाला टेबल बना रहे हैं एग्रीगेशन टेबल, जिसपे हमारे बेसिकली विजुअलाइजेशन होता है। बेसिकली ये सेम चीज आप पिवट टेबल में भी करते हो, पिवट टेबल में भी यही होगा। आप जब आप असाइनमेंट करोगे तो नोटिस करना ये सब चीजें, ठीक है। अब हम ओके। अब हम चार्ट बनाते हैं। चार्ट क्या कर रहा है बेसिकली, बैक एंड पे क्या कर रहा है टैबलो। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? Yes. Okay. ईच वन ऑफ यू, राइट? Yes. नाउ बैक एंड पे क्या कर रहा है टैबलो। मैंने उस दिन बताया था कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, राइट? बैक एंड पे क्या कर रहा है टैबलो, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बना रहा है, वाई एक्सिस बना रहा है। आकांक्षा, आर यू गेटिंग मी? आकांक्षा, इज शी देयर? Am I audible? Yes. Yes. She is in there or? आवाज नहीं आ रही मेरी, क्या आ रही है ना सबको? Yeah, it's yeah, we are Yes, you are we are audible. listening. So what is Tableau doing now? We'll try to understand this. Okay, ये x एक्स सबसे पहले जब हमने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, किस बेसिस पे बनाया? जब आपने रोज और कॉलम में कोई चीज डाली। आपने क्या डाला था कॉलम्स में? डोंट ट्राई टू मग इट अप। ये मत या दिमाग में आपके ये नहीं जाना चाहिए कि मैंने टैब्लो में क्या डाला था। एक्सिस देख के बताओ ना। मैंने उस दिन बताया था मॉक क्लास में कि x एक्सिस पे क्या जाएगा बार चार्ट में। Column. हाँ, कॉलम। तो आपने कॉलम में डाला होगा कैटेगरी, ठीक। y एक्सिस में डाला होगा आपने सेल्स। Yes. आपने सेल्स डाला होगा, उसने सम ऑफ सेल्स ले लिया होगा। क्यों सम ऑफ सेल्स लेता है? अब समझ में आया, वो समरी बनाना चाहता है बैक एंड पे। आपके पूरे डेटा का एक समरी बनाना चाहता है, जो अभी हमने ये काम किया। तो उसको समरी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। वो सेम डेटा पे कुछ नहीं करोगे तो समरी कैसे बनाएगा, ठीक। तो इसने समरी जो बनाई है यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लेके, बाय डिफॉल्ट सम लेता है। जिसपे आप समरी बनाना चाहो उस पर बना सकते हो। अब इसने क्या किया, कैटेगरी वाले कॉलम पे सिंस इज डिस्क्रीट, तो सबसे पहले इस पे काम करेगा, कॉन्टिन्यूअस पे काम नहीं करेगा। सबसे पहले डिस्क्रीट वाले चीजों पे जाता है। तो डिस्क्रीट वाले पे इसने देखा कि ये 3 है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज, टेक्नोलॉजी। तो एक फर्नीचर के लिए यहाँ पे कर दिया, एक ऑफिस सप्लाइज के लिए कर दिया, एक टेक्नोलॉजी के लिए कर दिया, एक टेक्नोलॉजी के लिए कर दिया, ठीक। अब इसने देखा, इसने डिस्क्रीट वाले के लिए पहले क्यों करेगा यार, पता है क्यों करेगा? क्योंकि डिस्क्रीट चीजें छोटी होती है जनरली, कॉन्टिन्यूअस में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो सबसे पहले छोटी चीज करेगा, ठीक। तो डिस्क्रीट में उसने ये 3 चीजें बना दी। अब उसने देखा कि फर्नीचर में हमारी वैल्यू कितनी है, $70। तो यहाँ पर हम सबने पढ़ा है ना लाइन ग्राफ्स कैसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इसको 0 से शुरू करेगा, 20 40 ये अपने हिसाब से कर लेगा। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इसको, ये डेटा के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके करता है, ठीक है। ये जो चीज़ यहाँ नंबरिंग होती है ना, ये हमारे डेटा, पूरे डेटा पे ये देखता है कि पूरे डेटा का रेंज क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर ये चेंज कर देता है। ये हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब इसने यहाँ पे नंबरिंग कर दी डेटा के हिसाब से, रेंज के हिसाब से। अब बोलेगा कि फर्नीचर 70 है, तो 70 पे जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए ना हमारा 70 पे जाएगा। हमने बोला बार ग्राफ, तो एक बार ग्राफ बना दिया यहाँ पे 70। ऑफिस सप्लाईज के लिए 110 है, तो ये 110 पे जाएगा ऐसे, यहाँ पे ये करेगा, ये कर देगा। उसके बाद से टेक्नोलॉजी 130 है, तो ये 130 दिखेगा कहाँ है, और ये बना देगा, ठीक। समझ में आप कैसे बना रहे हैं ग्राफ? पक्का ईच वन ऑफ यू? Yes. सो एग्जैक्टली सेम चीज ये आप किसी भी चीज से कर सकते हो, राइट। टैब्लू में हम इसलिए करते हैं, डेटा सेट बड़ा होता है, इजियर टू हैंडल।
ये सेम चीज किसी भी चीज में करोगे सेम ही चीज आता है, ठीक। सेम चीज इसने किया है, ठीक। ये जो रेंज है ना, ये हम फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे कैसे चेंज करते हैं, लेकिन अभी जो ये रेंज लेता है ना, ये बाय डिफॉल्ट 0 to इसने ले लिया यहाँ तक, अभी 5.4 मिलियन हमारा सेल्स आ रहा है सम टेक्नोलॉजी का, उस हिसाब से एडजस्ट करके खुद से ले लेता है 0, 1, 2, 3। इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या करता है, इस पूरे डेटा सेट पे देखता है कि हमारा रेंज क्या हो सकता है, सारे न्यूमेरिक वैल्यू पे उस हिसाब से कर लेता है। इंटरव्यू में कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये पता होना चाहिए, सारी बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने हिसाब से इसको चेंज करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये विजुअल्स ना बहुत, ये डेटा तो यही यही है, डेटा यही रहेगा, क्योंकि ये करेक्ट डेटा है और करेक्ट नंबर्स है, लेकिन इसको कैसे दिखाना है हमें, वो हमारे ऊपर है। अभी ये जैसे कि ऊपर एकदम लिमिट जा रहा है ये, हाँ, अगर हम चाहते हैं कि इसको ऐसे ना दिखाएं, किसी और तरीके से दिखाएं कि जिससे कि जो बार्स हैं थोड़ा नीचे दिखे, हमारा थोड़ा स्पेस दिखे, तो हम उसको एडिट एक्सेस करके कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग वाले क्लास में होगा इसे। ठीक है, ये समझ में आया बार चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक। अब बार चार्ट में क्या होता है, बार चार्ट जो होते हैं ना, इसी में कुछ कुछ ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, और इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक। लेकिन है तो बारी चार्ट, राइट। पता पता है मैंने कैसे किया इसको स्वैप, Ctrl+W, मैंने यहाँ क्लिक करके किया ये और बाय डिफॉल्ट जो टैब्लू देता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए, ठीक। उसको हम वर्टिकल अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक। समझ में आया ये सबको। ओके। अब रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, ये बोल रहा है 0 और मोर डायमेंशन चाहिए, 1 और मोर मेजर चाहिए। अभी हमने बोला था कि ये डिस्क्रीट है, ठीक। इसको इसे इसके अकॉर्डिंग इसने कर दिया। अब मैं इसकी जगह बोल रहा है 0 और मोर डायमेंशन, मतलब 0 डायमेंशन में भी काम कर जाना चाहिए, राइट। राइट। उसका बेसिकली मतलब ये है, ये भी तो एक बारी चार्ट है ना, लेकिन विजुअली सही नहीं लग रहा ना, ठीक। तो हमें हर चीज अब बिजनेस के हिसाब से देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले लूँ, ये भी एक हमारा क्या है, देखिए इसने क्या किया, पूरे उस डेटा को चेंज कर दिया। क्यों किया अभी मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था, ये मैंने 2 मेजर लिए थे यहाँ पे, क्वांटिटी और सेल्स। आप ये सब मत जाइएगा कि इसने इसने ये क्या किया, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कुछ। अभी अभी हमारा जो डेटा था, ठीक, क्वांटिटी और सेल्स मैंने लिया था। इसके पहले जब हमने एक कैटेगरी वाइज लिया था चीज़ों को, तो एक चीज़ याद रखिए, एक एक्सिस पे हमारा डिस्क्रीट था, दूसरे पे कॉन्टिन्यूअस था, राइट। एक पे डिस्क्रीट था, दूसरे पे कॉन्टिन्यूअस था। मैंने बोला था ना आपको कि जब भी कोई एरर थ्रो करेगा तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इन चीज़ों को। तो जब भी हम बार ग्राफ बनाएंगे, तो एक पे डिस्क्रीट होना चाहिए, दूसरे पे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है आपको कि ये बार ग्राफ तब भी दे देगा अगर आपके 0 डायमेंशन है, एक या उससे ज्यादा मेजर्स है। सो व्हेन वी आर टेकिंग जस्ट 1 मेजर वी कैन सी कि ऐसा बार ग्राफ दे रहा है। लेकिन अब बोल रहा है एक या उससे ज्यादा भी मेजर्स हो सकते हैं। तो जब हम एक से ज्यादा मेजर ले रहे हैं कोई भी, तो ये खुद से तो बेस्ट, ये जो खुद से सजेशन देता है बेस्ट सजेशन देता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, लेकिन ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अभी हमें बार ग्राफ बनाना था, तो हमारा बार ग्राफ इससे बनना चाहिए, और बन भी रहा है जैसे ही हम बार ग्राफ पे क्लिक करें। उसने सजेशन दिया ये करो, लेकिन हम बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आई विल क्लिक ऑन बार ग्राफ। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, अंडरस्टैंड दिस। बार ग्राफ तो बन रहा है क्योंकि दो दो बोला था उसने, एक या उससे ज्यादा मेजर चाहिए, तो हमने 2 ले लिया, एक से ज्यादा, ठीक है। तो इसको बार ग्राफ जैसे ही मैंने बनाने के लिए बोला, लेकिन मैंने आपसे मॉक क्लास में बोला था एक चीज, कि कॉलम और रोज, इनमें से कोई भी एक बार ग्राफ के लिए कोई भी एक डिस्क्रीट होना चाहिए, कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सिंस हमने बार ग्राफ बोली है इसको बनाने के लिए, तो ये क्या काम करेगा, I'll just try to make you understand through this.
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अभी ये क्या कर रहा था, यहां पर एक डिस्क्रीट ले रहा था, यहां पर एक मेजर ले रहा था, राइट? अब हमने बोल दिया कि दोनों पे तुम मेजर दो मुझे, यही बोला है ना हमने? हाँ हाँ लेकिन दोनों पे वो मेजर कैसे करा है? दोनों पे मेजर बनाने के लिए मैंने बोला बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कैसे बनता है। सबसे पहले वो ऐसे चीजें खींचता है लाइन ग्राफ, उसको एक कुछ चीज चाहिए जिसपे वो डिस्क्रीट चीज चाहिए जिससे कि वो अलग अलग कर सके। डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, उसको अलग अलग करने के लिए कोई एक चीज चाहिए जिसपे वो अलग अलग कर सके। लेकिन हमने दोनों मेजर दे दिया, हम तो कुछ उसको अलग करने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं, राइट? तो वो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, वो क्या कर रहा है देखिए, उसने क्या किया यहाँ पर ना, यहाँ पर मेजर नेम्स डाल दिए। मेजर नेम्स का मतलब इसने खुद से एक नया चीज बना दिया मेजर नेम, और उसमें दो चीज डाल दी, क्वांटिटी और सेल्स, क्योंकि हमने वो ली थे। अब इसने क्या किया, यहाँ पर एक क्वांटिटी, ये तो डिस्क्रीट हो गया ना, ये दोनों नाम, खुद से एक वेरिएबल बनाया मेजर नेम, उसमें दो चीजें डाल दी, क्वांटिटी और सेल्स, तो ये डिस्क्रीट हो गया ना? अंडरस्टैंडिंग ईच वन ऑफ यू? नहीं समझ में आया तो बताओ, आई कैन टेल यू इन अदर वे अराउंड आल्सो। ये डिस्क्रीट कैसे होगा क्वांटिटी एंड सेल्स? ये आप, ओके वेरी गुड क्वेश्चन, ये डिस्क्रीट कैसे हुआ? व्हाट इज हैपनिंग, एक क्वांटिटी आप जो पहले ले रहे थे ना यहाँ पे क्वांटिटी और सेल्स, तो वो उसके अंदर की वैल्यूज भी ले रहा था। अंदर क्वांटिटी और सेल का मतलब पहले था कि क्वांटिटी कॉलम की सारी वैल्यूज, सेल कॉलम की सारी वैल्यूज, ठीक है? लेकिन ये जो मेजर नेम कर रहा है ना, इसके अंदर की वैल्यू नहीं ले रहा है, ये बस नाम बना रहा है इसका, अच्छा ठीक है? तो यहाँ पर इसने क्वांटिटी रख दिया क्योंकि यहाँ पे उसको डिस्क्रीट चाहिए कुछ। अच्छा, एक्स एक्सिस कॉलम के लिए ठीक है अंडरस्टूड, नाम लिए बस। हाँ बस ओके नाम है, और इस इन्हीं नाम्स के वैल्यूज इसने यहाँ पर डाल दिए, ओके। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा? मतलब उसे ग्राफ डिफाइन करने के लिए एक डिस्क्रीट वैल्यू और कॉन्टिन्यूअस चाहिए, बट हाँ हम हमने बार वो ग्राफ, डिस्क्रीट वाली हटा दी थी, मेजर्स डाल दिए थे, तो फिर उसने हम्म, जनरली सिर्फ ये दो नेम ले लिए। हाँ एग्जैक्टली। ओके अदर पीपल हैव यू अंडरस्टूड? नहीं समझ में आ रहा है Yes. किसी को तो बोलो, क्योंकि थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, इट माइट गेट कॉम्प्लेक्स फॉर यू, लेकिन फिर भी ट्राई टू, इफ कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, शेयर विद मी, आई टेल यू अदर वे अराउंड एज वेल। पक्का सबको समझ में आ गया ना? Yes. ओके, सो विल गो ऑन टैब्लो। तो इसने एग्जैक्टली यही काम किया है, एक मेजर नेम बना दिया, एक मेजर वैल्यू कर दिया। इसमें मेजर नेम में दोनों नाम ले लिया था, दोनों नेम होंगे बस, इसके नेम क्वांटिटी और सेल, देखिए यहाँ पर नाम लिया है और उनके वैल्यूज यहाँ पर दे दिए, ठीक? लेकिन मैंने आपको कहा था कि यार मेजर नेम की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को तो यार इसने खुद से बनाया है। हाँ मेरे को लाइन चार्ट ही चाहिए, मतलब बार चार्ट चाहिए, मेरे को नाम नहीं चेंज करना। ये सब इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा बाय द वे, इफ एट ऑल। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता, क्योंकि आगे दिख रहा है ये हो रहा है, पीछे का नहीं समझ में आता, और काम इंटरव्यू क्लियर भी हो जाएगा, काम नहीं कर पाओगे इंडस्ट्री में, ट्रस्ट में, अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे तो हमें तो यार एक कॉन्टिन्यूस चाहिए, एक डिस्क्रीट चाहिए, ये तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई बार ग्राफ के लिए। तो यार मैंने ये भी कहा था कि एक कॉन्टिन्यूस एक को डिस्क्रीट ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो आ गया, ऐसे भी तो कर सकते थे, बार ग्राफ ही चाहिए तो। नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो बताया, ये भी तो एक तरीका है ना। डोंट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट राइट नाउ, ऐसे भी कर सकते हैं ना, हमारी रिक्वायरमेंट है। इससे क्या हुआ, हमने इसकी जो रिक्वायरमेंट थी मेजर वाली, हम दोनों मेजर भी ले लिया, उसको एक डिस्क्रीट कर दिया और एक को कॉन्टिन्यूस, ठीक है? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, ठीक? अब हम आते हैं, बार ग्राफ सबको समझ में आया? बार ग्राफ सबको समझ में आया? Yes. ओके, Yeah. सो कैटेगरी वाइज सेल्स था, द बिगर द bar, the larger sales it has, right? राइट
तो बार ग्राफ का एक आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि जितना बड़ा उतना अच्छा। हम्म, अगर अगर कल को आपसे कोई पूछे, बिजनेस पूछे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहिए, टेक्नोलॉजी। यस, ओके, उनके ओके। सेल्स अभी तक ज्यादा, किस बेसिस पे बोलोगे आप? क्योंकि अभी तक उसके सेल्स ज्यादा हुए हैं तो आपको वही, ठीक है। हम्म, अब हम आते हैं इस हॉरिजॉन्टल और इसमें समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बिगो द लार्जर, ठीक। ओके। अब हम आते हैं इसी का सेम कॉन्सेप्ट होता है बार ग्राफ में ही। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर देखना हो, एक कैटेगरी है, एक सेल्स है, मुझे सेगमेंट भी साथ साथ में चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेगमेंट को उठाया, कलर में डाल दिया। अब अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन नाउ, दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड बार चार्ट। स्टैक्ड बार चार्ट में क्या होता है, एक एक यहाँ पर भी ऑप्शन में आया होगा स्टैक बार चार्ट, देखिए, ठीक है। जो हमने बनाया था वही है, इसने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक। मैंने यहाँ से क्लिक करके पहले किया, मैं चाहता हूँ आप, अभी तो आप सब लोग आप क्लिक करके ही करोगे, लेकिन बाद में क्लिक करने की जरूरत ही ना पड़े आपको, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाओ, सब यहीं से काम हो जाए, मार्क से और इससे। जो एक्सपर्ट्स होते हैं यहीं से करते हैं। शोमी की हमें शोमी इज फॉर बिगिनर्स, किसी चीज़ सीख जाए, शोमी की आपको बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएंगे तो। सेम चीज़ हमने बनाया था, राइट, इसने इसने भी सेम चीज़ बनाया। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैक्ड बार चार्ट। कोई कोई गैस कर सकता है व्हाट कैन बी अ स्टैक्ड बार चार्ट? What can be stacked bar? Dividing a category by subcategory. Subcategory? Just tell me what is stacked bar chart. ये तो अभी हम लोग समझेंगे कि हम लोग चीजों को करना हो तो कैसे करते हैं। What is stacked bar chart? करता क्या है? Shows the different segments within one category. Okay. Basically stacked bar chart क्या करता है? Try to understand this now. हमने अभी कैटेगरी वाइज सेल्स देखा था, ठीक है। तो हमारे टॉलेस्ट आ गए थे, जो टॉलेस्ट उसका सबसे ज्यादा कैटेगरी। अब हमें ये चीज चेक करना हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज में अलग अलग चीजों में डिवाइड करना हो, मतलब इसको अगर 100% मान लें हम, उसमें हमें किसी एक, जैसे कंज्यूमर मान लीजिए मेरा 100% है, ये 100% है ही एक्चुअली क्योंकि सम ऑफ सेल्स है। स्टैक बार चार्ट में यही कॉन्सेप्ट है कि हर एक बार को ये 100% मान लेता है, ठीक है। ये फुल वैल्यू दे दिया सम ऑफ सेल्स। अब उसको डिवाइड करना हो हमको किसी पर्टिकुलर उसमें, इस प्रपोर्शन देखना हो किसी चीज का, किसी चीज का कोई कितना परसेंट हमारा, मतलब कंज्यूमर में ही हमें ये चीज चेक करना हो कि हमारा सेगमेंट कितना हो, मतलब का कैटेगरीज कितनी हो, या फिर कुछ भी कंज्यूमर में ही किसी का प्रपोर्शन देखना हो कि हमारा कितना प्रपोर्शन क्या है। कंज्यूमर तो बहुत सारी चीजों का मिलका हुआ है ना, मिलके बना है ना। अब हम अगर हमें कंज्यूमर में ही सिर्फ अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन कौन सी चीज का कितना प्रपोर्शन है, ठीक है, तो एक तो तरीका है स्टैक बार चार्ट, ठीक। एक और तरीका है यही सेम चीज, अगर मुझे चीज चेक करना हो हम बार चार्ट से भी कर सकते हैं, रिमेंबर इट। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट दूसरा, बार चार्ट में तो हमने देखा था, लेकिन हमें फिर फिल्टर लगाना पड़ता ना। एक बार चार्ट में भी दिखाता हूँ आपको क्या होता है। अभी हम सम ऑफ सेल्स लिए ना, एंड कैटेगरी, कैटेगरी सेगमेंट लेते हैं, वहां पे सेगमेंट है अभी। अब एक चीज देखिएगा, ये कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस, कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस बार चार्ट में हमें सिर्फ ये डिटेल दे रहा है कि हमारा कंज्यूमर कितना सेल है, कॉर्पोरेट में कितना सेल है, होम ऑफिस में। लेकिन अगर मुझे ये चेक करना हो कि कंज्यूमर में अलग अलग चीजों का कितना सेल है, सिर्फ कंज्यूमर में, तो हम उसको कैसे करते हैं, हम इन सब चीजों को हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये अभी कैसे हो रहा है ये मैं बाद में बता दूंगा इस पे। अब हमें ये पता चल गया कंज्यूमर में। अब हम इसी चीज को देखना हो, ये 100% है ना, कंज्यूमर में हमें टोटल सेल बता रहा है, इसको 100% मानता है, अभी इंडिविजुअली ये 100% मान रहा है। अब हमें सेगमेंट देखना हो इसमें कौन सा है, तो हम सेम चीज
सेगमेंट को कलर में रख देंगे, कैटेगरी, सॉरी सेगमेंट था ना, तो कैटेगरी डालना पड़ेगा ना, अलग अलग हमें इसके अंदर का लेवल जाना है, अंदर हमें देखना हो किस कैटेगरी में, किस कंज्यूमर सेगमेंट में अलग अलग कैटेगरी का सेल देखना है बेसिकली, लेमन लैंग्वेज में। ठीक, कैटेगरी को कलर में डाला, ये आ गया। ठीक, अब इसी सेम चीज को ये क्या करता है, ये जो ऊपर वाला एकदम लेवल है यहाँ पर गए, इसको 100% माना। अब इसको हमें बता रहा है कि फर्नीचर कैटेगरी का कंज्यूमर में सेल्स इतना है, ऑफिस सप्लाईज का इतना है कंज्यूमर में ही, टेक्नोलॉजी का इतना है। तो स्टैक बार चार्ट क्या करता है, आपका एक और लेवल ऐड कर देता है बेसिकली, जो बार चार्ट था उसमें एक और लेवल ऐड करके डिटेल बताता है। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन बेसिकली, चीजों को ब्रेक डाउन करके बताता है, और अंदर पार्ट ऑफ, अगर कोई पूछे, अगर डेफिनेट इंटरव्यू में, अभी समझाने के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए अगर कोई पूछे तो आप सीधे यही बोलोगे कि जो स्टैक बार चार्ट होते हैं वो हमें ये चीजें शो करने के लिए काम आता है कि कोई चीज कितना है एक होल पार्ट का, 100% का, जो चीज आप पाए से भी कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, समझ में आया? हर एक बार 100% है, याद रखिएगा, हर एक बार 100%। उसमें अगर 100% में से हमें चेक करना हो कि कोई प्रपोर्शन कितना है, या कितना प्रपोर्शन की जगह अगर मैं फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज है कोई चीज, तो उसके लिए होता है स्टैक बार चार्ट। नहीं समझ में आया आगे आगे। बाकी लोगों को? आ गया। ओके, तो स्टैक बार चार्ट समझ में आ गया अगर, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्टैक्ड, अगर कोई आपसे कभी भी पूछे स्टैक बार चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस क्या होता है, समझ बता लेंगे? Yes. ओके, ग्रेट देन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। किसी चीज का प्रोपोर्शन बताना हो एक और लेवल पे जाके, तो हमने स्टैक बार चार्ट यूज किया है। अब स्टैक बार चार्ट में ही, अब ये सारी चीजें ना आप यहाँ से यूज करिएगा। यहाँ पर बोल रहा है एक मेजर, एक डायमेंशन चाहिए, एक या उससे ज्यादा डायमेंशन, वन और मोर मेजर। ठीक, हमने एग्जैक्टली सेम चीज अभी तो किया है स्टैक बार चार्ट में। ठीक, अभी एक या उससे ज्यादा लिया है। ये सारी चीजें याद मत करिएगा प्लीज कि मेरे को इसके लिए ये इतना डायमेंशन चाहिए, इतना मेजर चाहिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस इट, यू विल गेट इट। मैंने कभी याद नहीं किया, और कोई आई डोंट थिंक सो एनीवन मग्स इट अप। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, खुद से ही थोड़ी प्रैक्टिस करके ना ऐसी चीजों को ना यहाँ से चेंज चेक करते रहा करो। ये ऑटोमेटिक है, अभी ऑटोमेटिक में बेस्ट बता देता है, अभी बार करूंगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है बार चार्ट का ही कॉन्सेप्ट है। देखा, ये ऑटोमेटिक में उसने खुद बार ले रखा था, अगर मैं बार खुद से सेलेक्ट भी किया तो ये सब चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करते रहिएगा। इसको अगर मान लीजिए यही सेम व्यू को, सेम डिटेल को आप किसी और चार्ट में देखना चाहते हो, तो यहाँ से गए सर्कल में चेंज कर दिया। अभी देखिएगा पाए में चेंज करता हूँ इसको, ये पाए में आ गया, अलग अलग पाए बना दिया सबका। सर्कल और पाए में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, अभी देखिएगा इसका अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग इसने पाए बनाया है। अब मुझे इस पाए में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी हम कर रहे थे, इसको 100 मान रहे थे, पूरे को 100, एक बार को, एक स्टैक्ड बार चार्ट हमेशा एक इंडिविजुअल बार को हमेशा क्या मानता है, 100% होल। उसमें अगर हमें दिखाना हो कोई चीज पर्टिकुलर कितना परसेंटेज है, तो हम स्टैक बार यूज करते हैं। सेम चीज हम पाई चार्ट से भी, पाई चार्ट क्या करता है, पाई, एक पाई क्या होता है कि एक जो होता है उसको 100% हम मानते हैं ना हमेशा। समझ आ रहा है सबको? हम्म। तो वो सेम विजुअल अगर हमें चेक करना हो 100% का, जो स्टैक बार चार्ट करता है वही सेम सेम काम आप पाई चार्ट से भी कर सकते हो। अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप किसमें क्या चीज दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, ये क्या किया, एक 100% में हमें अलग अलग चीज दिखाना हो, कितना कौन सा है, उसी के लिए तो यूज होता है ये काम। पाया को 100 मानते हैं ना, इसको एंटर
ये एक सर्कल जो होता है उसको आप 100% मानते हो, ईच वन ऑफ हाँ। यू? Yeah. उसमें अगर हमें दिखाना हो कोई चीज कितना हो, तो उसमें पाई चार्ट में आप अलग अलग ऐसे सेगमेंट बना देते हो, कर देते हो, राइट? Right. यही सेम चीज स्टैक बार चार्ट में भी हो रहा है। इसको अब बस ये है कि यहाँ पर पाए में हमने इस पूरे सर्कल को एक व्यू बना के अलग अलग सेगमेंट किया था, यहाँ पर हम बार बना के करते हैं। ठीक, ठीक है। अगर But- आपको ये बार स्टैक बार का कॉन्सेप्ट आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड स्टैक बार का, तो थोड़ा आप अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे करना। एनीवन हैज एनी क्वेरीज? तो कॉलम एंड रो ब्लैंक है। वो अभी जब मैं ना अभी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको पाए में, अभी मेरा बस कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझिए कि ये भी 100% होता है। हाँ, हाँ, इसी हाँ। में ये होता है। कॉलम और रोज यहाँ पे क्यों क्यों ऐसा है वो मैं बताऊंगा बाद में, कॉलम और रोज में क्यों इतना नहीं समझ आ गया। ओके। है। अब ये चीज समझिए, अगर ये चीज समझ में आ गया तो अभी तो हम लोग ये समझ लेते हैं बार चार्ट क्या होता है, स्टैक बार चार्ट क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है थ्रू बार चार्ट। ठीक है, अगर मेरे को आज की तारीख में कोई आके बोल दे कि सुपर स्टोर डेटा लेके मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसका हाईएस्ट सेल्स हुए, तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई ड्रैग वेयर? You just know the concept of bar chart, nothing else as of now. So what should you do? Business Sales goal. and सेल्स इन रो। क्या, कौन सा ऐसा रीजन है जो मुझे हाईएस्ट सेल्स दिए थे, तो सेल्स इन रो, एंड रीजन इन कॉलम। रीजन इन कॉलम। ओके, हम्म। उसके बाद से हमने देख लिया, इसको सॉर्ट कर लेते हैं हमेशा। ओके। ठीक है, हमने देख लिया कि ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, तो हम बिजनेस को क्या कहेंगे? द वेस्ट रीजन हैज द हाईएस्ट सेल, तो आपको अपना प्रोडक्ट वहीं पर सेल करना चाहिए। गॉट इट? गॉट इट। अगर अब मुझे देखना हो, रीजन वाइज सेल्स देख लिया, अब मुझे ये देखना हो कि किस रीजन में एक और लेवल ऐड करनी है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हमें ये देखना हो कि वेस्ट रीजन में कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकी थी, तो आप क्या करेंगे? सेगमेंट। कौन सी कैटेगरी, तो कैटेगरी। हाँ, कैटेगरी। कैटेगरी को उठा के कलर पे डाल देंगे। दिस विल बिकम स्टैक्ड बार चार्ट। स्टैक्ड क्यों बोलते हैं? स्टैक्ड का मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल बार को स्टैक कर रहे हैं, 100% मान रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। तो अब वेस्ट जो हमारा हाईएस्ट सेल्स दिया था, उसमें अब हमें पता करना कौन सी कैटेगरी है जो हाईएस्ट सेल्स दे रही है वेस्ट रीजन में। हम बता सकते हैं यहाँ से देख के? हाँ। अभी हमें देखना पड़ रहा है, हम यहाँ से डेटा लेवल ऑन कर देंगे, इसने बता दिया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि दिस कैटेगरी फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर का भी ऐड करना हो ना डेटा लेवल, सभी यहाँ से होता है। ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग में आएगा ये सब। डेटा लेवल ऑन करना, ये सब चीज़ें आप खुद भी एक्सप्लोर करिएगा, मैंने बता भी रखा है इसे पहले ही क्लास में, कि ये बता सकते हैं ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ। अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, सपोज आई वांट टू सी कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, ठीक, जहां पर हमने डिस्काउंट पहले ये बताओ, डिस्काउंट कभी हमारा नॉर्मल होता है? हम हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं ना डिस्काउंट की। ऐसे वर्ड्स में नहीं बात करते ना कि 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में बोलते हैं ना, हाँ, 10, हाँ, 5%। हाँ, तो हाँ। हमेशा जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट को देखिए, पहले मैंने डायमेंशन बनाया था एग्जाम्पल के लिए, इसको फिर से मैं मेजर बनाऊंगा। कल चेक करेंगे डिस्काउंट, उसने खुद से, टैब्लू इज वेरी स्मार्ट, उसने खुद से ले रखा होगा। लेकिन अगर मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना हो किसी भी चीज का, तो हम यहाँ से जाते हैं डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, नंबर फॉर्मेट, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे परसेंटेज। ठीक, अभी 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखा दे। ठीक, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, ऐसे ही सबका चेंज कर सकते हैं जो चीज करना हो, नंबर फॉर्मेट चेंज करना हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कलर, कमेंट, नंबर फॉर्मेट, एग्रीगेशन। अब मैंने बोला था ना कि बाय डिफॉल्ट जो होता है टैब्लू वो सम लेता है, इन सबके लिए देखिएगा बाय डिफॉल्ट इसने क्या ले रखा है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, एग्रीगेशन पे गए, इसने देखिए सम पे मार कर रखा है। आप डिफॉल्ट चाहते हैं कि हमेशा सम दिखा है तो सम पे ही रखिए, एवरेज दिखा है बाय डिफॉल्ट,
तो फिर एवरेज कर लीजिएगा, जैसे आपको बार बार चीजें ना चेंज, जैसे कि हम सेल्स यहाँ पर जब भी लेते हैं हमेशा सम आता था ना बाय डिफॉल्ट, तो बार बार ना चेंज करना पड़ता, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर, लेकिन चेंज करने का तरीका ये है। ठीक, गॉट इट। Got अब हम लोग, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें ये चेक करना हो कि थोड़ा इसको लाइट कर देते हैं, रीजन वाइज हमें डिस्काउंट देखनी हो तो कैसे करेंगे? रीजन वाइज, डिस्काउंट रीजन को कॉलम में करेंगे हम्म, एंड देन डिस्काउंट को रो में। ठीक है। अगर मेरा डिस्काउंट अगर यहाँ होता, मान लीजिए डिमेंशन में होता, ठीक, फिर मैं लेके आता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं अगर मेरा डेटा ऐसे ही है जैसे अभी है, अब मैंने बोला रीजन वाइज डिस्काउंट चाहिए, ठीक, तो अब आप क्या करोगे, रीजन को कॉलम में उठाए, ठीक, ठीक है, हाँ, और डिस्काउंट को रो में, अकॉर्डिंग टू यू, राइट। ओके। दो दो ये हैं डिमेंशंस, हम इसके बाहर कभी नहीं बना सकते, याद रखिएगा, अभी ठीक मैंने है, बताया भी था। हम्म, तो अगर मेरे को बार बनाना है, मैंने बोला था सही, ना डिबग कैसे करते हैं चीजों को, तो ऐसे ही करते हैं जैसे अभी करेंगे। अभी मेरे को बार, हमारे दिमाग में तो बार है, लेकिन हमें रीजन वाइज डिस्काउंट भी चाहिए, तो मैं डिस्काउंट पे क्या, मुझे पता चलेगा कोई गलती होगी तभी ऐसे दिखा रहा है, मुझे तो बार चाहिए। यहाँ पर गया, इसको कन्वर्ट टू मेजर कर देंगे, डायमेंशन से मेजर, ठीक है। Continuous। यहाँ से इसको मैं वो करना पड़ेगा, मेजर में कन्वर्ट, ठीक है। हम्म, गॉट इट। आगे ना, हाँ हाँ, अब सब लिया डिफॉल्ट में। हाँ हाँ, अभी सम लिया है। अगर आपको एवरेज करना, अभी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है। डिस्काउंट तो वैसे हमेशा एवरेज लेना चाहिए ना, एवरेज होता है डिस्काउंट का हमेशा, डिस्काउंट का तो हमेशा एवरेज होना चाहिए ना। डिस्काउंट को सोचिए हम 10%, 20%, 30% ऐड कर देंगे तो कितना बड़ा नंबर दिखेगा। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एवरेज में होता है, अब ओके, एवरेज लेंगे। ठीक, अब इसने एवरेज ले लिया क्योंकि मैंने वहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, अब मैं कहीं पे भी डिस्काउंट लूंगा ना, हर जगह डिस्काउंट को एवरेज ही लेगा ये, ठीक। ओके, ओके, तो हमें ये रीजन वाइज डिस्काउंट बता दिया, डेटा लेवल ऑन कर दिया। अब हमने इसको डिस्काउंट को परसेंटेज में चेंज किया था, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज में ले लिया एक्सेस में, ठीक है। पहले नंबर में ले रहा था ना, तो हाँ डेटा हाँ, जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से ये चीजें करता है टैबलो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था नोट्स में लिख के भी कि कैसे करता है ना बार चार्ट, वो अब हम्म, जितने नंबर होंगे उसी हिसाब से करेगा, अपने हिसाब से वो कुछ नहीं करता। पीछे बैक एंड पे जो काम करता है मैंने आपको बता दिया, वही काम कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ये? हम्म, Yes. हाँ जी, ओके। अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग एक बार उसको अंडरस्टैंड करिए कैसे क्या होगा, खुद से करने की कोशिश करिए अब, ठीक है। क्वेश्चन दूं, सब किसी का टैबलो टैबलो ओपन है? लेट मी ओपन। टेल मी category wise profit where profit is greater than $500। WC को बताना है, हाँ, पहले डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे, एक्स्ट्रा। आप उस डेटा पे काम कर लो ना जो डेटा ऑलरेडी है, मैंने बताया था ना सुपर स्टोर वाला डेटा, उसी पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या स्क्रीन क्वेश्चन था शेयर हमारा? कर, टेल मी category wise profit where profit is greater than $500। उस तरीका ही बता दो तो भी हो जाएगा। Anyone if you want to try?
Just share your screen if anyone wants to. Let me share. Yeah. My screen is visible. Yes, yes. बट इधर कैटेगरी तो है नहीं. और इधर कैटेगरी मैंने क्या बोला था, अगर ऐसे ना मिले आपको दिख नहीं रहा तो कैसे क्या करते हैं? ऊपर सर्च पे जाइए, या सर्च करिए एक बार, लिखिए कैटेगरी, आगे ना प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट के अंदर आपका लेटेस्ट वाला टैब है ना? हाँ, वो ट्रायल जो आपने दिया था. हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ वो वाले चाहिए जहाँ पे प्रॉफिट ग्रेटर देन 500 हो, उतने का ही हमें कैटेगरी चाहिए. अब हो गया ये, आपने कर दिया है, लेकिन अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को समझिए. तो आप वहां देख रहे हैं, इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि कुछ और भी हमें ऐड ऑन करना है, राइट? मैंने क्वेश्चन ये बोला है कैटेगरी बताओ, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट बताओ वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन $500. तो अब जैसे ही मैंने वेयर बोला, इसका मतलब एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, $500. तो आपने कल पढ़ा होगा, एक्सेल में पढ़ा होगा फिल्टर्स लगाना, राइट? यहाँ पर तो एक चीज है, देखिए मैंने एक सेल्फ बोलते हैं इसको, फिल्टर सेल्फ. फिल्टर सेल्फ में किस चीज पे फिल्टर डालना है? प्रॉफिट पे ना, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 500. तो आप फिर से प्रॉफिट उठाइए. प्रॉफिट, हाँ, फिर से प्रॉफिट उठाइए. वो बिन है, प्रॉफिट बिन और प्रॉफिट अलग होता है. ये हाँ, प्रॉफिट उठाइए और फिल्टर्स में डालिए. फिल्टर्स में, फिल्टर्स पेज. अब देखिए ये खुद से पूछ रहा है कि आपको मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए. मैक्सिमम नहीं, मैंने तो एक कंडीशन दी है ना, लेकिन मोर देन 500 के. हाँ, तो एक कंडीशन के लिए अभी ऑल वैल्यूज पे जाइए, ऑल वैल्यूज. अब ये देखिए ऊपर लिखा है ना, रेंज ऑफ वैल्यूज एटलीस्ट, तो मोर देन में एटलीस्ट आना चाहिए ना, उसको आप ऊपर से टाइप करके कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, ये चेंज हो गया. पहले बार कुछ और दिख रहा था, अब कुछ और दिख रहा है. ओके ओके. ठीक है. हाँ, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? सारी मेरे वो कैटेगरी से थोड़ी चाहिए थी, मेरे को सारी कैटेगरीज मिलेंगी ना यहाँ पे. हाँ, हमें कैटेगरी बस की सम ऑफ प्रॉफिट डेटा शो करना था ये चार्ट पे. ओ, अगर मैं बोलूँ वही कैटेगरी चाहिए, फिर किस पे कंडीशन लगाएंगे? वही कैटेगरी. मैं बोल रहा हूँ मेरे को वो कैटेगरी चाहिए जिसका सम ऑफ प्रॉफिट ग्रेटर देन 500 हो. फिर बताइए कंडीशन किस पे लगेगा? अब मुझे कंडीशन लगाना है कैटेगरी पे. कैटेगरी पे लगेगा. कैटेगरी को कम करना है ना, मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में किस चीज को मिनिमाइज करना है, यू शुड नो इट. तो ये प्रॉफिट फिल्टर्स को प्रॉफिट से हटाइए. इनको हाँ, हटाइए उसको. अभी मैं बताऊंगा क्यों हटाना. और यहाँ से कैटेगरी ढूंढिए. अगर देखिए एक तरीका ये है कि यहाँ से ढूंढ ढूंढ के बार बार करिए, और दूसरा तरीका ये है कि अगर एक बार यहाँ लेकर आ गए ना आप कॉलम और रोज में, तो वहां पर जाइए, कंट्रोल दबाइए और फिल्टर्स में ले जाके चले जाइए, उसी का एक कॉपी बन जाता है फिल्टर्स में. कंट्रोल प्रेस. हाँ, ठीक है. अब ऊपर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम खुद से अगर चीजें देखना चाहते हैं, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि मुझे सिर्फ फर्नीचर का सम ऑफ प्रॉफिट देखना हो, तो ये वाला फिल्टर काम कर जाता जो अभी है. यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते सिर्फ फर्नीचर, बाकी चीजें छोड़ देते, राइट? तो फिर ये हमें क्या देता, सिर्फ फर्नीचर का सम ऑफ सेल्स दे देता. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें सिर्फ वो कैटेगरी चाहिए जिसका सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 500 है. इसका मतलब हमें कुछ और कंडीशन लगाना है इसमें. तो ऊपर जाके देखिए कंडीशन का चीज है, यहाँ पर सारे कंडीशन टैब है ना. अब यहाँ पर बाय फील्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट पे इसने ले रखा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ले रखा है. अब यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए आप. ग्रेटर देन करना पड़ेगा 500. अप्लाई करिए. ओके, अभी सारे आ गए, इन सारे का सब में 500 से ऊपर है. ठीक है, लेकिन व्यू चेंज हो गया. आप इसको वैल्यू बढ़ाएंगे ना, देखिए कुछ ना कुछ कम होगा. बढ़ा के देखते हैं, कैटेगरी में जाइए. कैटेगरी में अभी हमने फिल्टर कॉलम पे
नहीं यही के फिल्टर में हमें डेटा कम करना, मैं आपको चेंज दिखाना चाह रहा हूँ। कैटेगरी पे Okay. जाइए, अब मैं बोल रहा हूँ 500 की जगह $20,000, आप करिए 20,000 लिखिए वहाँ पे, एडिट फिल्टर करिए, वहाँ पे 20,000 करिए। अब देखिए क्या होगा, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी आएगा सर, अप्लाई करिए, देखिए हम्म, ठीक है। नाउ इट्स ठीक। गिविंग मी ओनली दोज कैटेगरी जिसका सम ऑफ प्रॉफिट ग्रेटर देन 20,000 है, ठीक है। Okay. Okay. ईच वन ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes. Okay, so let's wrap up today. I'll just give a quick recap of what we have done already in Tableau. So we know already how to import the data. Before importing the data, we should know what our data file is, which kind of file it is. It is Excel file, CSV file, किस तरह का है, उससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद से टैब्लो में कैसे इंपोर्ट करता है हमें पता है। फिर जैसे ही डेटा आया, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये हुआ कि हमें लाइव रखना है कि एक्सट्रैक्ट रखना है। लाइव और एक्सट्रैक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर एक बार डेटा लाइव और एक्सट्रैक्ट आपने चूज कर लिया, उसके बाद सबसे पहले आपको डेटा टाइप चेक करना है, सब पूरे डेटा का चेक करना है कि हाउ इज द डेटा टाइप। हाँ, उसके से कहीं अगर आपको गलती लग रही है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद से आप कोई एक शीट खोलेंगे, ये सब करेक्ट करने के चेंजेस करने के बाद कोई शीट खोलेंगे। शीट में आप सबसे पहले चेक करेंगे डायमेंशन में क्या आया है, मेजर में क्या आया है। उसके बाद से अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी चीज को डायमेंशन में रखना है उसको डायमेंशन में रखेंगे, किसी को मेजर में रखना है तो उसको मेजर में रखेंगे। आफ्टर दैट यू विल सी व्हाट इज डिस्क्रीट, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। टू चेक दैट डोंट ओपन द ड्रॉप डाउन ऑफ ईच वेरिएबल, जस्ट सी द कलर ऑफ इट, तभी टैब्लू हैंडी हो जाता है। यहाँ पे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस कलर से पता चल जाता है। एवरीथिंग इन ब्लू इज discrete and everything in green is continuous. After that we had learned about bar chart, we had understood how Tableau makes the bar chart, and we had understood the concept of pivot table जो आप वहाँ एक्सेल में करते थे, यहाँ पर वो कैसे बना रहा है, ठीक है। उसको समराइज बोलेंगे या ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। पिवट टेबल एक वर्ड ऐसा है जो सिर्फ एक्सेल में यूज होता है और कहीं नहीं होता, हम जितने टूल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे हम एक समराइज टेबल बनाते हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके हिसाब से हम चार्ट बनाते हैं। फिर हमें पता चला बार चार्ट क्या किस लिए बनाते हैं और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। स्टैक्ड बार चार्ट, ओके, डिफरेंस बिटवीन द टू। टुडे आई विल गिव यू नोट्स जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो आप लोग आई होप नोट्स नहीं बना रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को। तो नोट्स की बजाय इसे ये अगर समझ गए तो उसके बाद से मैं मेरा कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपको नहीं दूंगा असाइनमेंट, अभी वो बाद में दूंगा। अभी मैं आपको ना कुछ विजुअल्स दूंगा, आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये मत चेक करिएगा कि वैल्यूज मेरी सही में आ रहे हैं कि नहीं, बस विजुअल को रेप्लिकेट करिएगा। विजुअल को रेप्लिकेट करने का मेरा मतलब हो गया, अगर कहीं पे बार चार्ट बना है, बार चार्ट उसमें दिख रहा है कि आपको सेगमेंट वाइज सेल्स है, तो आप भी सेगमेंट वाइज सेल्स उठा के वैसे ही बार चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको विजुअल से कैसे पता चलेगा कि ये सेगमेंट वाइज सेल्स है? जैसे मान लो आपको मैंने एक विजुअल दे रखा है टैब्लो का, टैब्लो में एक चार्ट बना है, ठीक है। यहाँ लिखा है सेगमेंट, सॉरी शेयर योर स्क्रीन सर। अच्छा सॉरी, नाउ इट्स विजिबल राइट। टैब्लो मैंने आपको एक विजुअल दिया असाइनमेंट के लिए। मान लीजिए एक वहाँ पे एक विजुअल है, ऐसे चार्ट बना है, यहाँ लिखा है होम सप्लाईज, यहाँ लिखा है फर्नीचर, और यहाँ लिखा है 400। विजुअल तो ऐसे ही होगा 200 600, इसको कलर कोड में कलर होगा, मान लीजिए ये ब्लू येलो से होगा, ये ब्लू से होगा। अब इस विजुअल को आप कैसे समझेंगे कि मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि बार चार्ट बनाना है, रो और कॉलम में क्या डालना है वो कैसे समझेंगे आप? हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट? डिस्क्रीट कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में तो आपके बहुत सारी चीजें होंगी ना। टू डू दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये होम सप्लाईज तुम्हारे किस वेरिएबल में होंगे, फर्नीचर किस वेरिएबल में होंगे, ये कॉलम में है। हाँ किस कॉलम में, फील्ड्स बेसिकली, Category.
तो फील्ड्स में आप जाके समझेंगे पहले कि हम्म, किस हम्म, फील्ड्स में होंगे और उस फील्ड को उठाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हम कैसे समझेंगे कि ये सम ऑफ प्रॉफिट है कि एवरेज है विजुअल से, वो विजुअल से नहीं समझ में आएगा। तो वो कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक मेजर है। तो अगर हम्म, मैंने यहाँ पर आपको विजुअल दे रखा है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर जो विजुअल होंगे ना, टैब्लू में अपने एक चीज देखा हो, टैब्लू में अगर आप कोई विजुअल बना रहे हैं, अगर मैंने ये बना दिया, आपको दे दिया बना के, ठीक, तो आपको ये सिर्फ इतना विजुअल आपको मिल रहा है, मान लीजिए सिर्फ यहाँ से ये सारी चीजें बस मिल रही है, बस ये वाला, ऊपर रोज कॉलम कुछ नहीं दूंगा मैं असाइनमेंट में, आपको खुद से देखना है। तो आप इसको देख के तो नहीं समझ पाओगे क्या लिया है क्या नहीं लिया, राइट? हम्म, नहीं समझ पाओगे ना। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक काम ये करूंगा कि यहाँ पर ऐसे कर दूंगा मैं, ठीक, ये ऐसे दिखेगा विजुअल, फर्नीचर और एक नंबर, टेक्नोलॉजी एक नंबर, फर्नीचर एक नंबर, ऑफिस सप्लाई एक नंबर। इसको देख के अब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने लिया क्या है रोज और कॉलम में, ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। उसके अच्छा, लिए उसके लिए कैसे समझेंगे, क्योंकि विजुअल मैं आपको ये दूंगा, ये आपको कैसे समझना है। इसके लिए आपके पास डेटा होगी, डेटा को आप एक्सेल में खोलेंगे। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट फर्स्ट, क्योंकि डेटा सेट समझ जाओगे ना तो एक ही क्वेश्चन को, जैसे अभी मैं कैटेगरी के अंदर सेगमेंट डाल के अगर स्टैक बार चार्ट बना रहा था, उसको कई तरीके हैं, तो आप सारी चीज कर लोगे खुद से, पर डेटा को समझना है। तो डेटा सेट को आप एक्सेल में खोलेंगे, डेटा को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर फर्नीचर है, यहाँ से कैटेगरी, देखेंगे, ठीक है, हाँ, फिल्टर्स यूज करेंगे हर कॉलम का, उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये जो नंबर आएगा इसको तो आप नहीं गेस कर सकते, राइट, ये हम्म, कैसा होगा। तो हम्म, उसको कोई बात नहीं, आप यहाँ से कोई भी एक नंबर, आपको बस ये पता चल जाना चाहिए इससे कि मेजर है, राइट, नंबर है तो मेजर होना चाहिए, तो आप मेजर ले लीजिएगा कोई भी, ठीक है। तो टाइमिंग समझ में आया ओके, एवरीवन? Yes. ओके, सो लेट्स रैप अप फॉर टुडे। I'll just share over here only, मैं नोट्स एक बार शेयर कर दे रहा हूँ जिससे कि सबको मिल जाए। और कोई कोई क्वेरी है किसी का? किसी को कोई क्वेरी? नो क्वेरी, नो, सब समझ फ्रॉम में माय आ रहा है? साइड अभी तक, अब ट्राई करते हैं थोड़ा, देन आई ओके, विल आस्क यू टुमारो। एक बार ये एक बार सबको डाउनलोड करके एक बार इसको ओपन करिए, जो फाइल क्या है। सबको मिल गया? हाँ, हाँ, डाउनलोड हो गया। ठीक है, एक बार उसको खोलिए, और एक बार जो मैंने बार चार्ट पढ़ाया है, और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट एंड स्टैक बार चार्ट, तीनों को रीड करिए और चीजें चीजें समझिए कि समझ आ रहा है आपको। उसके अलावा बहुत सारे चार्ट्स हैं उसमें, वो बाद में पढ़िएगा, उस पर मैं खुद भी क्लास में कराऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेंट यू राइट नाउ। किसी को बस ये तीन जो बार चार्ट हैं उसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी एक बार पूछ लो, मैंने अभी भेजा था जो, इसमें तीन चार्ट्स होंगे। समझ में आ रहा है सबको ना?